हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत करते हैं इस चर्चा में। हमारे मित्रों ने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो सुहृदम सर्वभूतानां समस्त जीवों के मित्र हैं, तो फिर आप सभी मित्र हो। एक कोट किया है भक्तिविनोद ठाकुर जी का सजन तोषणी से। उसमें कहते हैं द नेचर ऑफ एन अपसंप्रदाय इज दैट दे टेक एन एक्सेप्शनल डीड done in an exceptional situation of an exalted acharya and make it into a regular standard for all to follow। बड़ी अजीब बात है कि प्रभुपाद जी के जाने से पहले भी 10 साल तक जो ऋत्विक सिस्टम था वो चल रहा था, और उसके बाद भी प्रभुपाद जी ने, जब ये प्रश्न किया गया उनसे 28 मई को, बड़ा स्पष्ट प्रश्न था कि आपके जाने के बाद फर्स्ट और सेकंड दीक्षा कैसे होगी, हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा जिसको कि कहा जाता है, कैसे होगी। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट उत्तर दिया कि मैं तुम में से कुछ को ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा। हैं जी। तो प्रभुपाद ने तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए नहीं किया था। ये तो जब प्रश्न किया गया कि आपके जाने के बाद, अर्थात जब आप हमारे बीच में नहीं होंगे, अर्थात जब आप अपनी लीला समाप्त कर देंगे या तो ये फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन कैसा होगा। तो प्रभुपाद ने कोई इसको एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं बनाया, ये आप लोग बना रहे हैं जो ये गुरुवादी है ना। हम सही गुरुवादी हैं, आप भ्रष्ट गुरुवादी हो। इसी के संदर्भ में मैं आपसे 2 मिनट का समय लूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कुछ कहा है सजन तोषणी में ही। भक्ति विलास खंड 3 में कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं, मुझे उनका आदेश मानना ही है, चाहे शास्त्र में हो या ना हो। आचार्य शास्त्र के अधीन नहीं होता, आचार्य स्वयं शास्त्र बना सकता है। कौन कह रहे हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। और हम देखते हैं, हम फॉलो भी करते हैं। चैतन्य चरितामृत किसने बनाई? कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने, है ना जी। वो शास्त्र है कि नहीं है? है। भक्ति रसामृत सिंधु किसने बनाई? रूप गोस्वामी जी ने। शास्त्र है कि नहीं है? उपदेशामृत किसने लिखी, किसने बनाई? रूप गोस्वामी जी ने। शास्त्र मानते हो कि नहीं मानते? अरे प्रभुपाद गुरुदेव गौरांग महाप्रभु के सेनापति ने जो कहा है वह शास्त्र है। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने जो कहा है वो शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि 94% शास्त्र तो लुप्त हो चुके हैं। हम एकदम मानते हैं कि ये शास्त्रों से है। जो शास्त्रों को हम जानते नहीं है, जो लुप्त हो चुके हैं, उसमें अवश्य होगा, नहीं तो प्रभुपाद जी कोई भी बात शास्त्रों से बाहर नहीं करते। अब 6% शास्त्र लेके ही घूम रहे हैं, और जिसको भी 6% को भी सब नहीं जानते। प्रभुपाद जी ने सिस्टम स्टैब्लिश किया है। भक्ति सिद्धांत महाराज भी कह रहे हैं, साक्षात हरित्वेणा कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, गुरुमुखा पद्मा वाक्य, हैं जी। उन्होंने ये क्लियरली सेट कर दिया सिस्टम। अब हमें आप संप्रदाय कह रहे हैं, जो प्रभुपाद जी का ऑर्डर है उसको आप अप संप्रदाय कह रहे हैं। कमाल है। सोचिए, विचार करिए। सीधा प्रश्न सतस्वरूपदास जी ने किया कि आपके जाने के बाद पहली और दूसरी इनिशिएशन कैसे होगी, और प्रभुपाद जी का सीधा जवाब था, मैं तुम में से किसी को, कुछों को ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा। और ध्यान रखिएगा, यहां आचार्य शब्द उस व्यक्ति को संबोधित नहीं कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना ऑफिशिएटिंग मैनेजर, अर्थात वो मैनेजर नहीं है, वो मैनेजर के बिहाफ पे ऑफिशिएट कर रहा है। ये अर्थ होता है ऑफिशिएटिंग मैनेजर का। इसी तरीके से आचार्य तो प्रभुपाद है, परंतु आप ऑफिशिएट कर रहे हो, सिर्फ आचार्य नहीं बन गए। ये गलती मत कर बैठना।
जैसे ऑफिशिएटिंग मिनिस्टर होता है ना, मंत्री, तो वो मंत्री नहीं बन गया, वो मंत्री के बिहाफ पर कार्य कर रहा है। सोचिए, विचार करिए, सीधा प्रश्न सीधा उत्तर, आप उसी को घुमाए जा रहे हैं। फिर प्रभुपाद ने कैसे कहा ग्रैंड डिसाइपलरिज्म, पूरा पढ़िए ना ध्यान से, प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है। प्रभुपाद से पूछते दीक्षा जो देता है वो क्या होगा, उसका शिष्य होगा। क्लियर, सही बात है, जो दीक्षा दे रहा है उसका शिष्य होगा। जब ये इतनी कंफ्यूजन पैदा कर दी सतस्वरूप दास जी ने और तमाल कृष्ण महाराज ने, तब प्रभुपाद ने एंड में क्या कहा पूरे कन्वर्सेशन को, कि जब मैं तुम्हें रेगुलर गुरु बनाऊंगा, जब मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, नियुक्त करूंगा, तब वो रेगुलर गुरु बनेगा। दैट्स ऑल। तब वो मेरे शिष्य का शिष्य होगा। क्लियर हो गया ग्रैंड डिसाइपल का, जब मैं ऑर्डर दूंगा। अरे मित्रों, मैं तो आपसे यही मांग रहा हूं कि वो ऑर्डर बताओ, परंतु आप तो घुमाते जाते हो, घुमाते जाते हो। क्यों घुमा रहे हो? घुमाइए मत, सीधा प्रश्न सीधा उत्तर। और 9 जुलाई का लेटर, नहीं जी जीबीसी ये मिले थे और वो मिले थे। भाई साहब, ऋत्विक का लेटर था, प्रभुपाद ने साफ कहा था, ऑफिशिएटिंग आचार्य तमाल कृष्ण महाराज ने कहा ऋत्विक, हाँ। कई बार लोग कहते हैं अगर प्रभुपाद चाहते तो कहते आज ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट, सॉरी, प्रीस्ट हर टाइम ऑफिशिएटिंग ही होता है। समझ में आया? शादी कराता है ना तो ऑफिशिएटिंग है वो, प्रीस्ट हर टाइम ऑफिशिएटिंग होता है। थोड़ा सा समझिए। अब एक विचित्र बात उठा दी कि कृष्णकांत देसाई हमारे गुरु हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर भटकाना शुरू। हैं जी, आज कृष्णकांत जी ने क्या किया? हमारे समक्ष प्रभुपाद जी की वाणी रखी। और क्या किया? वो गलत था? हैं जी, तो कृष्णकांत कहां से हमारे गुरु हो गए? 9 जुलाई का लेटर कृष्णकांत प्रभु ने लिखा है। हैं? क्यों मूर्ख बना रहे हो सब पब्लिक का? हैं? चीटिंग नहीं कर रहे आप? आर यू नॉट अ चीट? 9 जुलाई का लेटर क्या कृष्णकांत जी ने लिखा है? हैं जी, किसने लिखवाया था? प्रभुपाद जी ने कहा था लिखने के लिए। तमाल कृष्ण महाराज ने लिखा था सब जीबीसी और टेम्पल प्रेसिडेंट्स को, और प्रभुपाद ने उसको अप्रूव किया था। TKG, Haribol, Yashoda, did you see this? YNS, no, what is it? TKG, this is signed by Prabhupada. In parenthesis, he pointed out to Srila Prabhupada's signature in the left-hand bottom corner. फिर आप कृष्णकांत प्रभु को दोष लगाते हैं। अरे बच्ची ने कह दिया था, सरस्वती माता जो 84 बच्ची थी, कि कृष्णा ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, एंड प्रभुपाद ने कहा यस दैट इज गुरु। तो बताइए आप मुझे, अरे उन्होंने कोई बात अपने मन से नहीं लिखी, फाइनल ऑर्डर पढ़ा भी नहीं है आप लोगों ने, बात कर रहे हैं उसको तो बोलते छुओ ही मत, प्रभुपाद की वाणी को छुओ मत, वृंदावन चंद्रदास के चक्कर में पढ़ो मत, क्योंकि वो प्रभुपाद की बात करता है। प्रभुपाद की बात नहीं चलेगी इस्कॉन के अंदर। हैं जी, प्रभुपाद की कोई अहमियत नहीं है इस्कॉन में। शास्त्र प्रभुपाद से बड़े हैं। सॉरी, शिष्य जब ऐसा समझता है तो गर्द में जाता है। श्रील प्रभुपाद ने जो भी कहा है वो शास्त्रों में से है। और ये जो आप कह रहे हो ना ऋत्विक की चीज, ये तो 1980 से चल रही है प्रभु जी। उस टाइम से ही डिवोटीज ने उठाना शुरू कर दिया था। जदुरानी माता जी ने भी उठाई थी ये बात कि आप लोग हटो, प्रभुपाद ने जो ऋत्विक सिस्टम स्टैब्लिश किया था उसको लाओ, उनको निकाल के बाहर कर दिया। जिस डिवोटी ने भी, ये 1980 से चल रहा है ध्यान रखिएगा, तो उस डिवोटी को इस्कॉन से बाहर कर दिया, क्योंकि इनके साम्राज्य पे हमें कह रहे हैं कि हम दुकान खोल रहे हैं। अरे इनके दुकान पे उन्होंने प्रहार किया था कि ये दुकान बंद करो। प्रभुपाद जी ने ये इच्छा नहीं करी थी। इन्होंने उन सबको एक के बाद एक करके इस्कॉन से बाहर कर दिया और टेप जला दिए। टेप में हो सकता है प्रभुपाद ने दीक्षा गुरु की बात करी हो। अच्छा जी,
हम कह रहे हैं, उन्होंने ऋत्विक की बात करी, कई डिवोटीज इसको सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु आपका कोई भी डिवोटी, प्रभुपाद का जो शिष्य है, इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा कि उस टाइम जो बात हुई है, वो जो सितंबर के सारी टेप गायब हुई हैं, उस समय के अंदर प्रभुपाद जी ने दीक्षा गुरु बनाने के लिए बात करी हो। वो सारे के सारे जो उनके साथ थे, जिनको इन्होंने डराया धमकाया, अरे आपको पता है ना, जब आदमी कामुक हो जाता है तो कुछ भी करने के चक्कर में है, और यश और पावर से बड़ी तो कामना कुछ होती नहीं है। और आप हमें कह रहे हैं कि हमें इच्छा है कि हम पावर और पोजीशन, क्या पावर पोजीशन चाहिए? आज इस्कॉन में होते तो आप लोग जो बोल रहे हैं ना, आपसे हजारों गुना ज्यादा पावर और पोजीशन होती, उस टाइम भी थी, हैं जी, परंतु क्योंकि गलत कर रहे थे इसलिए हमें अलग होना पड़ा। कोशिश करी कि इसको सुधार लें, परंतु ये तो ऋत्विक शब्द सुनते ही ऐसे जल जाते हैं आप लोग। हम तो नहीं जलते, अगर आप वो लोग बजाते, हम तो चाहते हैं कि आप समझें बात को, समय दें अपने आप को, समझें, हैं जी। तो कृष्णकांत हमारे गुरु नहीं है, हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद थे, हैं और रहें। हमारे पे प्लीज किसी और को मत चेपिए, जो आपकी दिल करती है आप किसी को भी चेप देते हैं। पहले प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु मानिए। आप लोग स्टेटमेंट्स प्रभुपाद के रखते हैं, कन्वर्सेशन रखते हैं और कई पार्ट गायब कर देते हैं। ये तो अधिकतर करते हैं, जहां प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप में 28 में कहा है कि व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, यू बिकम रेगुलर गुरु, दैट्स ऑल, देन ही बिकम्स डिसाइपल ऑफ माय डिसाइपल। इसको क्यों हटा देते हो? फिर शुरू के पार्ट को क्यों हटा देते हो, जहां सतस्वरूप दास जी प्रश्न कर रहे हैं सीधा एकदम? प्रश्न सीधा था कि मेरे जाने के बाद, अर्थात प्रभुपाद जी के जाने के बाद, सतस्वरूप दास जी पूछ रहे हैं आपके जाने के बाद, जब आप हमारे बीच में नहीं होंगे, सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर, ऑफिशिएटिंग आचार्य। कमाल करते हैं आप सब, हैं जी। ऋत्विक सिस्टम चल रहा है, प्रभुपाद जी प्रश्न किया जा रहा है कि आपके जाने के बाद क्या होगा, प्रभुपाद जी दोबारा दोहरा रहे हैं कि ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाएंगे, वो तो ऑलरेडी चल रहा था, हैं जी। कमाल है। थोड़ी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी बुद्धि, समझ जाएगा 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड में समझ जाएगा। जो चीज चली आ रही है उसके बारे में क्यों प्रश्न करेंगे सतस्वरूप दास जी? सतस्वरूप दास जी का प्रश्न ये काट देते हैं। आप लोग क्यों करते हैं, चीटिंग क्यों कर रहे हैं? आपको डर नहीं लगता? हैं जी, बिल्कुल डर नहीं लगता। एडिट करके आप सामने लाते हैं, हम आपसे कोई चीज एडिट नहीं करते, कोई चीज, और हम अंडरलाइनिंग मीनिंग नहीं निकालते। हमें कहते हो कि हमने गुरु त्याग दिया या आप संप्रदाय हैं, आप अपने आप को देखिए। हाँ जी, देखिए, डेफिनेशन ही चेंज कर दी मायावाद की। ऋत्विक जो प्रभुपाद की बात दोहरा रहे हैं, जो प्रभुपाद की बात दोहरा रहे हैं, और जो आप लोग जो भ्रांति मूलक सिद्धांत कि प्रभुपाद की बात नहीं हो ही नहीं सकती, प्रभुपाद ऐसा कर ही नहीं सकते, शास्त्र के बाहर बोल नहीं सकते, मेरी आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा इसको घुमाइए। क्या बोलिए? कि प्रभुपाद जो बोलते हैं वो शास्त्र है, ये है निष्ठा, शिष्य की निष्ठा। समझ में आए? आप लोग चेक कर रहे हैं प्रभुपाद को, हैं? वो ऐसा नहीं बोल सकते, बोला नहीं है, लिखा है, लेटर दिया है, भागवतम में लिख के चले गए कि पिछले गुरु से परमिशन लेनी पड़ेगी, अपने दीक्षा गुरु से, तब परंपरा में होगे। कहाँ है वो परमिशन? नहीं, पहले ये बोला था 68 में, ये 70 में, ये 75 में, ये मुझे तो बता रहा हूँ ना आपको, साफ लगता है कि प्रभुपाद समझ गए थे सबको। उन्होंने कहा ये तो अगर मैंने बोल दिया ना, ये गुरु नहीं बनेंगे, ये मुझे छोड़ छाड़ के चले जाएंगे और ये अपने आप गुरु बन के बैठ जाएंगे और सत्यानाश मार देंगे, और किसी को नहीं बनाया दीक्षा गुरु। हाँ जी, बिल्कुल। अब ज्यादा ये सब बातें मत करिए, हमने एडमिनिस्ट्रेशन में हम भी रहे हैं इस्कॉन के, बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ मुझसे हमसे कहा गया है। अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि हम पर्सनालिटी अटैक नहीं करते। मैं उन ऋतुकों के साथ सहमत नहीं हूँ जो पर्सनालिटी को अटैक करते हैं, ये मेरी इच्छा भी नहीं है बिल्कुल भी।
परंतु जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उसको मैं जरूर बोलूंगा कि गलत है। दीक्षा गुरु सिस्टम जो इस्कॉन का है वो गलत है। प्रभुपाद ने ऋत्विक इनिशिएशन सिस्टम चाहा था। अब बताइए, माया अर्थात ब्रह्म में कौन डाल रहा है लोगों को? हम सीधी बात कर रहे हैं और हमें कहते हैं हम ब्रह्म में डाल रहे हैं जी। सिर्फ आपका एक ही कंटेंशन है, पता है, वो ये है कि प्रभुपाद ने ऋत्विक कैसे बना दिया, किसी परंपरा में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। अच्छा जी, आप 100% शास्त्र जानते हैं, आप शिष्य ही नहीं हो। शिष्य वो होता है जो गुरु की वचनों को शास्त्र मानता है। आपने तो उनका वाणी को टेढ़ा मेढ़ा करना शुरू कर दिया हैं जी। क्लियर ऑर्डर 28 मई एंड 9 जुलाई के लेटर में क्लियर ऑर्डर, केस क्लोज था। फिर और हमें कह रहे हो क्या? हम भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। मायावाद का मतलब भ्रमितवाद। हम प्रभुपाद जी की आपके समक्ष रखे बातें, मैं सच बताऊं आपको, आप लोग जंप कर रहे हो, आप लोग प्रभुपाद के ऊपर जंप कर रहे हो। हम नहीं कर रहे, हम प्रभुपाद पे टिके हैं, बस प्रभुपाद की वाणी पे टिके हैं। प्रभुपाद ने जो नहीं मानता है ऋत्विक, वो प्रभुपाद का फॉलोअर नहीं है, वो परंपरा से कनेक्टेड भी नहीं है। अब आप समझ लीजिए, आप संप्रदाय कौन है जो प्रभुपाद की बात को मान रहा है या प्रभुपाद की बातों को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ऋत्विक मायावाद नहीं है, हम प्रभुपादवाद हैं। ऋत्विक, अब हमें लिखिए ऋत्विक प्रभुपादवाद। अपने को आप चाहे लिख सकते हैं एंटी प्रभुपाद, एंटी प्रभुपाद। जवाब दे नहीं सकते, घुमाते हैं, सिर्फ घुमाइए नहीं, सीधी बात करिए, पूरी बात करिए। जरा जरा से उठा के बात करते हैं, पूरी बात करो ना प्रभु जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहली चीज स्पिरिचुअल लाइफ में क्लियर करना, गुरु कौन है। प्रभुपाद के फॉलो करने वालों में प्रभुपाद ने कहा था जिनको मैं गुरु बनाऊंगा, इनके पास ना तो वर्बल और ना ही रिटन में कोई भी ऐसा आज्ञा है। 11 वो अपने आप ही बन गए भाई मेरे। कहाँ लिखा था ऑटोमेटिक 11 बन जाएंगे, हैं जी। और कितने गिर गए उनमें से? अच्छा, प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम देके गए। यहां आपको ना ढूंढना पड़ता है कि कौन गिरे। भरत महाराज गिरे, फिर ढूंढते हो और कौन गिरा। यहां पता लगा लाइन से गिर गए। एक्चुअली कोई गिरा ही नहीं, क्योंकि ये कभी उठे ही नहीं थे। हाँ जी, कौन गिरा? ऋत्विक इसलिए नहीं आया। अगर व्यक्ति सोचते हैं ना कि ऋत्विक इसलिए आया कि इतने गुरु गिर गए, नहीं जी नहीं, हमें कोई मतलब ही नहीं है उससे। हमें तो दुख होता है कि क्यों गिर गए, हम खुश नहीं होते कि वो गिर गए। क्यों खुश होंगे गिर गए, हैं जी। जवाब आपको भी देना है, जवाब हमें भी देना है शरीर त्यागते समय, हैं जी। परंतु एक चीज बता दें फिर से, हम प्रभुपादवाद हैं, ऋत्विक प्रभुपादवाद। ये आप लोग अब्राह्मणिकल रिलीजन है हमारा। अरे हम गुरु को फॉलो कर रहे हैं, हमें दूसरों से मतलब ही नहीं है। आप लोग ये पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल के लाते हैं। मुझे प्रभुपाद की वाणी क्यों नहीं बताते, हैं जी। प्लीज, अपने आप पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हो आप लोग। प्रभुपाद की वाणी सुनाओ मुझे, जहां प्रभुपाद ने कहा है मैंने इनको दीक्षा गुरु बनाया। क्यों नहीं लाते उसको? हम आपके सामने रख चुके हैं वेरी क्लियरली 28 मई की कन्वर्सेशन, जिसे प्रभुपाद स्पष्ट रूप में कह रहे हैं। अरे गुस्से से बोलते हैं वृंदावन चंद्रदास। देखो जी, ये तो मेरा तरीका है, मैं तो शुरू से ऐसे ही बोलता हूं, सब जानते हैं इस्कॉन के अंदर मुझे, मैं 83 से ऐसे ही करता हूं, ऐसे ही बोलता हूं, और ये बताता भी हूं क्यों बोलता हूं, इसका उदाहरण भी देता हूं। साथ वाले कमरे में आग लग गई हो और भयंकर आग लग रही है, आदमी एक अंदर है, तो मैं उसको कैसे बोलूंगा, भाई साहब निकल जाओ नहीं तो जल जाओगे? या बोलूंगा अरे जल्दी निकल, मर जाएगा, जल जाएगा? बताओ, ये गुस्सा करना है? हद हो गई। आपको तो यही नहीं पता कि गुस्सा क्या होता है, डांट क्या होती है। हाँ डांटता हूं,
आपका जीवन निकल रहा है। आज ये घुमा रहे हैं, अब्राह्मणिकल रिलीजन है, मोहम्मद जी के साथ परंपरा खत्म हो गई। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं दीक्षा देता रहूंगा, तुम लोग मेरे बिहाफ पे दीक्षा देते रहोगे, शिक्षा गुरु होंगे, जीबीसी होगी। कहाँ रुकी इस परंपरा? फिर तो आप माधवाचार्य जी से ही पूछ लीजिएगा जरा। वेदव्यास जी के साथ तो डिस्टेंस 1000 सालों का है, हजारों सालों का है। हैं जी? भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज लिख रहे हैं, पता है आपको? उन्हें कहा माधवेंद्र पुरी इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू विच वाज नॉट देयर इन द ब्रह्म माधवा गौड़ संप्रदाय। क्या कहोगे? हैं? गलत है। हैं जी? कृष्ण प्रेम की बात करी थी पहली बार, किसने की थी? माधवेंद्र पुरी जी ने। वो तो माधवाचार्य संप्रदाय में है नहीं, वहां तो दास से रस है। क्या करोगे आप? बताइए आप मुझे, प्लीज इस चक्कर में मत जाइए, गलत बोलते हो। हम प्रभुपाद की वाणी को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और आप पता नहीं क्या क्या चीजों को लेके आते हैं उनकी वाणी को गलत साबित करने के चक्कर में। प्रभुपाद ऐसा कैसे कर सकते थे? प्रभुपाद कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि प्रभुपाद जो करते थे शास्त्र से बाहर नहीं है, नहीं है। बात मानिए, प्रभुपाद पे इतनी निष्ठा रखिए, श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। अनर्थों को त्यागिए, तब निष्ठा पैदा होगी, तभी आगे, तभी प्रभुपाद से रुचि आएगी, जब ये आसक्ति आएगी प्रभुपाद से और प्रभुपाद के प्रति भाव आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? ब्राह्मणिकल रिलीजन बना दी हमने। अरे भाई मेरे, प्रभुपाद को फॉलो करना है, वैसे भी वही रहेंगे, क्योंकि भगवत गीता जो आज 200 साल के बाद पढ़ेगा उसको पता ही नहीं होगा गुरु कौन है, बीच में कहाँ गायब हो गए। जहां आके प्रभुपाद आएंगे वहां खत्म। हैं जी? नहीं जी, वो लायक नहीं थे, है ना। कहते हैं कि प्रभुपाद जी तारेंगे हमें, तो भाई साहब आप गुरु परंपरा में आपकी क्या लिखे हैं आपके बारे में, है कि आपने गुरु को फॉलो ही नहीं किया। समझ में आ रहा है कुछ? सेंटिमेंटल और ऐसी बातें करने से कुछ फायदा नहीं है। प्रभुपाद पे आइए, प्रभुपाद ने जो चाहा उसको हमारे समक्ष रखिए। क्या ऑर्डर था उनका आखिरी में? फाइनल ऑर्डर बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं किसी से कहूं उसे मारो और 1 मिनट बाद बोल दूं नहीं नहीं छोड़ दो, और आपको पहले उसको मारने को कहा है इसलिए मैं मारूंगा ही, सॉरी, मेरा आखिरी ऑर्डर था उसको छोड़ दो। वो तो मैंने शुरू में इसलिए कहा था मार दो, उसको डराने के लिए। असली मकसद मेरा क्या था? छोड़ने का। ऐसे ही आपको गुरु बनाने का मकसद नहीं था प्रभुपाद का। आपका मकसद क्या था प्रभुपाद का? कभी तो 68 में कह दिया मेरे बाद कोई आचार्य नहीं होगा। समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि प्रभुपाद तो सबसे समझ गए थे। 71 से ही डिसाइबल 69-70 से लग गए थे गुरु बनने के चक्कर में। तो समझ गए थे प्रभुपाद क्वालिफाइड है नहीं। प्रभुपाद ने ऋत्विक सिस्टम डाल दिया, कितना प्योर सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद दीक्षा गुरु, भगवत धाम वापिस, कोई टेंशन नहीं। वो तो जीबीसी मानती है इस बात को, तुम्हारा गुरु गिर जाए तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, तुम प्रभुपाद से कनेक्टेड हो। जब वो सस्पेंडेड होता है, जब आप तुम प्रभुपाद के सामने सिर्फ दंडवत प्रणाम करो, प्रभुपाद एक्सेप्ट करेंगे। क्यों जी? परंपरा के बगैर कोई एक्सेप्ट हो सकता है? कैसी कैसी बातें करते हो भाई मेरे। जब ही उर्मिला माता जी, सीनियर डिवोटी डिसाइपल्स हैं प्रभुपाद की, साफ कहती हैं, बोलते हैं इनको जब भी तो 15-16 बार इन्होंने गुरु सिस्टम कैसे चलेगा वही चेंज करते रहे। अगर ऋत्विक सिस्टम फॉलो करो, कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम सीधा प्रभुपाद ने हर चीज क्लियर कर दी। To have the kind of authorization system that we have, which has changed, I think, at least 15 times since 1978, which in itself indicates something. सिर्फ वोटों की बात नहीं कर रहा, गुरु को सैंक्शन नहीं कर सकती कोई अथॉरिटी। प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि जीबीसी मुझे सैंक्शन कर सकती है। समझ में आया आपके? पता ही नहीं है डिवोटीज को बेचारों को, ये आप लोग बताते ही नहीं हो, हैं? मैंने सुना है जी, कई गुरुओं को जब सैंक्शन कर दिया जाता था ना, तो डिसाइपल जो सीनियर होते थे जानते थे कि इनको रोक दिया गया है दीक्षा से। वो कहते थे नहीं, आजकल गुरु जी दीक्षा नहीं देंगे 2 साल तक। उन्हें क्या मालूम कि जीबीसी ने उनको रोक दिया है? क्यों छुपाते हो? सत्य बोलने में शर्म आती है? इसी तरीके से
क्यों छुपा रहे हो उसको कि प्रभुपाद ने ऋत्विक सिस्टम दिया और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है? मान लो इस बात को, और जो प्रूफ हम दे रहे हैं उसके आगे कुछ है ही नहीं, क्लियर प्रूफ है वो। और जब तक कि गुरु का प्रूफ ना मिले ऋत्विक को फॉलो करो। हाँ, उल्टा मत करो। ऋत्विक सिस्टम का हमारे पास तुमसे ज्यादा प्रूफ है, मानोगे ना इतनी बात को? तो हैं जी, आपके पास जीरो प्रूफ है, अब हमारी प्रूफ को मानते हो, कुछ तो है। तो बेटर कौन सा हुआ? ऋत्विक सिस्टम हुआ ना। ऋत्विक सिस्टम को तो हम बता रहे हैं, आपको क्लियर कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करो। तुम्हारे पास तो जीरो प्रूफ है, बिल्कुल जीरो, घुमाए जा रहे हो। हम तो आपके सामने प्रूफ रख रहे हैं। और जो ये वो है ना, जो चर्चा हमारी, ये सबके सामने रखिए ना एक बार, देखिए कितने लोग ऋत्विक बनते हैं। घबराते हो, डरते हो, झूठ बोलते हो, इसलिए तो डरपोक हो। रखो सबके सामने ये ऋत्विक का सिस्टम, अगर हिम्मत है तो सबके सामने रखो। सारे अपने जितने भी इस्कॉन में जुड़े हुए लोग हैं सबके सामने रखो ऋत्विक सिस्टम। हमारी बात को पहुंचने दो, हम ऋत्विकों की बात भी पहुंचने दो ना उनके पास। डरते हो? अरे नहीं, हम तो झूठम पे झूठम बोले जा रहे हैं, लोग हमारे को समझ लेंगे, हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। करो एक बार, करो, चैलेंज है ये, सुनाओ सबको, और हम कहेंगे हम आपकी बात सबको सुना रहे हैं। हमने किसी अपने ऋत्विक जो फॉलो करते हैं उन्होंने किसी के साथ किसी को नहीं बोला कि इनकी टिप वीडियो मत सुनना, बिल्कुल नहीं बोला, जरा सा भी नहीं बोला। परंतु हमने एक चीज जरूर कही है कि दोनों की सुनना, एक की मत सुनना, दोनों की सुनो। डरे क्यों? सत्य बोल रहे हैं, आप डरते हो, नहीं सुनना, मायावाद है वो। अच्छा, प्रभुपाद की वाणी जो है वो मायावाद है। वाह, कमाल हो गया भाई मेरे। अरे अपनी गति पहचानो, काट काट के तो एडिटिंग करते हो कि ये इतना सा बात बता देते हो, आगे की बात गायब कर देते हो। हैं, क्यों करते हो ऐसा? बताओ ना 28 मई की क्या बात हुई थी, सबको बताओ, बताओ सबको, दिखाओ शुरू से और आखिरी तक, और फिर बोलो कि देखो जी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, हम लोग बना रहे हैं नया नया ऑर्डर, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम पानी में से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूध तो ऋत्विक वाले ले गए, वो मक्खन निकाल निकाल खा रहे हैं जी। करो, कोशिश करो। ये चैलेंज फेंक रहे हैं आप, तो क्या हमारे सामने आओगे? क्या आओगे? हम तो कहते हैं ना, सबको सुनाओ एक बार, देखिए फिर मजा देखिए आप, फिर देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो पानी पिला रहे हो उसमें चूना मिला के, और लोगों को कहते हो दूध है। अरे एक बार असली दूध भी चखने दो ना, जानते हो तुम्हारे चूने वाले दूध को छोड़ देंगे। ट्राई करो, करो करो, चैलेंज फेंक रहा हूं। डालो अपनी कांग्रीगेशन के अंदर, सबको डालो, जो भक्त फुल टाइम भी है, सबके समक्ष रखो ये कि प्रभुपाद की आज्ञा श्रेष्ठ है, या तुम लोग, आप लोग जो बोल रहे हो वो श्रेष्ठ है। चिंता ना करो, कलयुग है, कई असत्यवादी आपका भी साथ देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? जैसे आप असत्य के साथ दे रहे हो, ऐसे आपके साथ बहुत होंगे, चिंता ना करो। परंतु कुछ जो सत्यवादी हैं वो तो बच जाएंगे, वो तो बच जाएंगे। करिए, इतना ही करिए, दीजिए, सबको सुनाइए जो हम बोल रहे हैं, सब कुछ डालिए, हिम्मत है तो। हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं, आप बोलिए, हम सबको सुना रहे हैं। ये भक्त लोग ही तो बताते हैं मुझे, मैं तो नहीं सुनता, सॉरी, मेरा टाइम ही नहीं है। यही बताते हैं कि ये पॉइंट रेस किया, ये पॉइंट रेस किया, परंतु आप कहते हो ना ये फाइनल बात है हमारी, सॉरी, हम तो जब तक सबको प्रभुपाद का शिष्य नहीं बना देंगे, हम तो कभी रुकेंगे नहीं बोलने में। बोलते थे, बोलते हैं और बोलते रहेंगे। आप पर्सनैलिटी अटैक करे जाओ, कोई चिंता नहीं, उसी को वैष्णव अपराध कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वैष्णव अपराध अगर कि कोई कुछ बोल रहा है और गलत बोल रहा है, उसको आप उसके साथ चर्चा करते हो, बहस करते हो, सॉरी, वो वैष्णव अपराध नहीं है। मूर्ख मत बनाओ आप डिवोटीज का, मूर्ख मत बनाओ।
उनको चर्चा करने की इंटेलिजेंस दो। एक महाराज ने एक भक्त से यही कहा था, यू आर टू इंटेलिजेंट फॉर इस्कॉन, इसलिए छोड़ दो, क्योंकि हम तुम्हें नहीं संभाल सकते, तुम बड़े प्रश्न करोगे, तुम्हें कैसे जवाब देंगे। विचार करिए, डालिए सबको। ठीक है जी, मेरी बात मान लीजिए, हो जाने दीजिए इस बार दूध का दूध। हम अगर पानी है तो हमको पानी हो जाने दीजिए। एक बार सब में डालिए, अगर हिम्मत है तो। अगर सत्य पर टिके हो तो डरना किस बात का, हम सत्य पर टिके हैं। हम कहते हैं सबको सुनो, सब सुनो, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन सब ने बोला है ऋत्विक के खिलाफ। चलो अच्छा है, चर्चा करनी चाहिए, तभी तो पता लगेगा दूध क्या है और पानी क्या है। परंतु सिर्फ आपस में चर्चा, वन साइडेड चर्चा तो मजेदार नहीं होती प्रभु जी, उसमें तो मंथन नहीं होता है। आप भी बोलिए, हम भी बोलें, दोनों की बात रखिए, क्या टेंशन है, हैं? क्यों डरते हो? सत्य से डरते हो? डरना चाहिए। जो असत बोलते हैं उनको सत्यवादियों से डरना चाहिए। मेरा जो मैं बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं क्या? हैं जी, गलत बोल रहा हूं? नहीं जी, आप तो मायावादी हो, क्योंकि आप प्रभुपाद की बात करते हो। हम तो करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। यहां हम ये नहीं कह रहे कि आप इस्कॉन छोड़ो, सब कुछ छोड़ के हमारे पास आ जाओ। नहीं भाई, जहां हो वहां प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु मान लो। अरे मैं आपके कई इस्कॉन के डिवोटीज को जानता हूं जो बोलते हैं हम तो ऋत्विक को ही सही समझते हैं, परंतु दाना पानी खाना कैसे चलेगा, मेरा यश कैसे चलेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम प्रभुपाद को दीक्षा गुरु बना के चलते रहो। अभी तुम में हिम्मत नहीं है सत्य का साथ देने के लिए, परंतु ये हिम्मत पैदा करो, नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, जब तक कि वो सत्य के साथ टिकने की हिम्मत नहीं आ जाए। हमें नहीं, हम कहीं आप सोचोगे वृंदावन चंद्र चाहते हैं कि सब उनको ज्वाइन कर लें। देखिए भाई, हम इस चक्कर में ना तो था मैं कभी, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मेरा कोई आपको माने या ना मानो, मेरे को रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें, रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को नहीं बड़ा नहीं बनना, मैं डरता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ कि ये यश दिमाग में ना घुस जाए। इसीलिए पकड़ा है कि प्रचार ही करूँगा और सत्य ही बोलूँगा। जब भी मेरे लेक्चरों को जो सुनते हैं जानते हैं इस बात को, मैं कहीं मक्खन नहीं लगाता, मैं कहीं नहीं मक्खन लगाता, सीधा बोलता हूँ। जो प्रभुपाद ने बोला सबको, प्रभुपाद ने कहीं किसी को मक्खन नहीं मारा। जहां भी हो प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु मानो और सत्यवादी बनने की कोशिश करो, क्योंकि भक्त जो है वो सत्य के साथ अडिग होता है, जैसे हमारे प्रभुपाद थे और उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे। देखिए मजे की बात, कोट दे रहे श्रील प्रभुपाद जी का, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? ऑल ऑफ माई डिसाइपल्स विल बी अलाउड टू इनिशिएट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ द जेनरेशन। मैं सब अपने शिष्यों को दीक्षा देने के लिए अलाउ करूंगा। वाह, कब बोल रहे हैं? 1969 हंसदूत जी को लेटर लिख रहे हैं। अब मैं हर बार इसके ये एक दो कोट करूंगा, ज्यादा नहीं, उसके बाद हटे में एक चीज कहूंगा। फिर प्रभुपाद जी ने 1977 28 मई को क्यों कहा सतस्वरूप दास जी से कि मैं तुम में से कुछ को चुनूंगा, वो भी दीक्षा गुरु के लिए नहीं, ऑफिशिएटिंग आचार्य है। अब इससे आप क्या निकालते हैं वो आप निकालिए, परंतु सब प्रभुपाद ने थोड़ी कहा 1977 के अंदर आके कि सबके सब दीक्षा दिलवाऊंगा सबसे। कहा ये 1968 का निकाल रहे हो आप, हैं जी। फिर एक जगह कहते हैं प्रभुपाद, whoever is initiated he is competent to make disciples, but as a matter of etiquette they do not do so in the presence of their spiritual master. This is etiquette. प्रभुपाद जी कहते हैं जिसकी दीक्षा हो गई है वो दीक्षा बनाने के काबिल है। परंतु फिर वहीं आते हैं 28 मई को
दीक्षित तो सभी थे उस टाइम, कितने हजारों दीक्षित थे। फिर क्यों कहते हैं मैं तुम में से कुछ को चुनूंगा, हैं जी, और वो भी किस लिए चुनूंगा? ऋत्विक बनाने के लिए, ऑफिशिएटिंग आचार्य। हैं जी, बताइए अब मैं क्या बोलूं आपको, हैं जी। प्रभुपाद ने फिर क्यों नहीं कहा कि सारे दिनों ने दीक्षा ले ली और सब दीक्षित दीक्षा दे सकते हैं? कहा प्रभुपाद जी ने ऐसा कहीं? हैं जी, ये क्या सिद्ध कर रहे हैं इससे, बताइए मुझे आप, क्या सिद्ध करना चाह रहे हो आप? प्रभुपाद ने तो कहीं नहीं कहा। और साफ जब प्रश्न किया गया कि आपके जाने के बाद फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन कैसे होगी, प्रभुपाद ने कह दिया कि क्या करोगे? मैं ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा, तुम में से कुछ, क्या कहा, सबको बना दूंगा। हाँ जी, और वो 11 ही बने सिर्फ, वो 11 का नाम आया जुलाई के लेटर में। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है ना जी। अरे प्रभुपाद ने सबको सेवा में लगा दिया, सबके सामने लटका दिया कि चिंता मत करो, गुरु बनोगे, सेवा करो। सबसे सेवा कराई दबा के, कृष्ण की अपनी नहीं। ये तो उनकी मानता है। आज भी लोग इस्कॉन को जानते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा को जानते हैं, प्रभुपाद को कम ही जानते हैं। ये उनकी अपने आप को प्रमोट नहीं किया उन्होंने कभी भी। समझ में आ रहा है? जो आप बोलते हो 9 जुलाई का लेटर कैसे छोड़ दिया, उसको क्यों नहीं जलाया? उसका कारण बताऊं? बड़ा सिंपल है, ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब जीबीसी और सारे टेम्पल प्रेसिडेंट्स को जा चुका था, तो उसको सारों से ढूंढ के कहाँ जलाते? बताइए आप मुझे, कहाँ पहुंच गया वो। इसलिए उनको उस लेटर को डालना पड़ा, वो भी 2000 के बाद उन्होंने डाला है वेदाबेस में, पता है, उससे पहले गायब था वो। फिर जब ये हा हुल्ला हुआ तो उन्होंने कहा रिजल्ट डालो इसको, चलो 9 जुलाई के लेटर को डालो। बताइए गड़बड़ कौन कर रहा है? हम। माया कौन फैला रहा है? हम। अच्छा, कि आप सोचिए। अब देखिए ये कोट कर रहा है, सो फार एज यू आर टेकिंग इनिशिएशन फ्रॉम ब्रह्मानंद महाराज, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट द एटिकेट। 1971 में उसका मतलब लोग लग गए थे इस चक्कर में दीक्षा देने और लेने के। और आप सब जानते हैं ब्रह्मानंद महाराज जो थे वो आगे चल के गृहस्थ आश्रम में आ गए सन्यासी होने के बाद। तो ये तो एक गिरावट हो गई ना, हैं जी। ये सारे कोट आपने जो किए हैं कि सब दीक्षा दे सकते हैं, उन 11 में नाम भी नहीं है ब्रह्मानंद महाराज का, पता है आपको? या किसका कोट दे दिया आपने? हैं जी, तो 11 में भी नहीं है। हैं जी, कमाल है भाई, कमाल करते हो आप लोग। कुछ तो सोचा करो कुछ डालने से पहले। हैं जी, मैं फिर जीबीसी से अनुरोध करता हूं, क्योंकि आप लोगों की बात नहीं चलेगी। या तो आप लोगों को रिवोल्ट करनी पड़ेगी, क्रांति लानी पड़ेगी, शुद्धि की क्रांति। अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस की क्रांति की जरूरत नहीं है जीबीसी में, शुद्धि की क्रांति की जरूरत है। वापस प्रभुपाद जी को लाने की क्रांति है कि वही दीक्षा गुरु थे, हैं और रहेंगे। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? कुछ भी सिद्ध नहीं हो रहा। क्या सिद्ध हो रहा है? थोड़ा विचार करिए, क्या सिद्ध हो रहा है इससे? जब सतस्वरूपदास जी ने प्रश्न किया कि आपके जाने के बाद, आपकी लीला जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद क्या होगा दीक्षा का, प्रभुपाद ने कहा मैं बनाऊंगा ऑफिशिएटिंग आचार्य तुम में से कुछ। सबको कहा? ऋत्विक भी सबको नहीं बोला, सॉरी, ऋत्विक भी सबको नहीं बोला कि सब बन जाओगे। देखा बाद में योग्यता देख के उनको ऐड करते रहना। 1972 में प्रभुपाद कहते हैं, बोलते हैं, समटाइम अगो यू आस्क्ड माय परमिशन फॉर एक्सेप्टिंग डिसाइपल्स, नाउ द टाइम इज अप्रोचिंग वेरी सून व्हेन यू विल हैव मेनी डिसाइपल्स। यहां भी प्रभुपाद ने क्या कहा? टाइम इज कमिंग, लटकाते रहे। 72 में कितने साल हुए थे इनको दीक्षा लिए हुए? 4 साल, 3 साल, 4 साल हुए थे। हैं जी, उसका मतलब सबके सब ये गुरु बनने के चक्कर में लगे हुए थे। हैं जी, सब दीक्षा गुरु बनने के, सबके सब। और प्रभुपाद जी इनको एंड तक लेके गए, हाँ बनाऊंगा 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 बनाऊंगा, सेवा लेते रहे, लगाते रहे, कृष्ण की सेवा में लगाते रहे। परंतु अंत में बोला ऋत्विक होंगे, दीक्षा गुरु मैं ही हूंगा। परंपरा चल रही है, परंपरा में क्यों चिंता करते हो आप? प्रभुपाद है ना दीक्षा गुरु,
परंपरा का खंडित हो गई। ये प्रभुपाद ने सिस्टम दिया है हमें, जो शास्त्रों में छुपा हुआ था वो प्रभुपाद ने सिस्टम दे दिया हमें। हाँ जी, मैं नहीं कहता नया बनाया है, सॉरी, ये शास्त्रों में है। प्रभुपाद की वाणी शास्त्र है। अगर ऐसा आप नहीं मानते हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ है था प्रभु जी, बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक निष्ठ होना पड़ेगा, ठीक है ना। कीर्तनानंद महाराज को 1969 उत्तरे की, just like I have got disciples, in the future these disciples may have many branches of disciplic succession. कब बोला? 69 में। उसका मतलब प्रभुपाद जी सबके मन को समझ रहे थे। कीर्तनानंद स्वामी भी शुरू से गुरु बनना चाहते थे। इन्होंने तो बेसिकली गौरी पंडित दास जी को धमकी दी थी कि बताना नहीं है कुछ भी। जो सितंबर में हुआ, इतनी सारी चर्चाएं हुई हैं, जो प्रभुपाद जी ऋषिकेश गए और ऋत्विक की बात करी, ये सब मना किया इनको। तो बताया आप बताओगे नहीं। मैं उनको भी गलती कहता हूँ, उनको भी वेलमेंटली उस टाइम अपोज करना चाहिए था, छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था इस्कॉन। और अगर जीबीसी निकालती थी, जीबीसी को निकालना चाहिए था। इन लोगों ने गलती करी। दे शुड हैव स्टूड, मर जाते परंतु अपने गुरु की आज्ञा का पालन कराते। ये लोग डर गए इन लोगों से। जब उनसे स्पष्ट, फिर मैं बार बार दोहराऊंगा उसको, स्पष्ट प्रश्न स्पष्ट आंसर। प्रभुपाद जी कभी घुमाते नहीं थे। आपके जाने के बाद फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन कैसे होगी, प्रभुपाद ने कहा था मैं तुम्हारे में से कुछ ऑफिशिएटिंग आचार्य अर्थात ऋत्विक बनाऊंगा। और अंत में उस वार्तालाप में कह दिया, जब मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा गुरु बनने के लिए, तब तुम रेगुलर गुरु अर्थात दीक्षा गुरु बनोगे। आप पूछते हो रेगुलर गुरु को आपने दीक्षा गुरु क्यों कहा? क्योंकि उसके बाद अगले वाक्य में प्रभुपाद कहते हैं, तब वो शिष्य मेरे शिष्य का शिष्य होगा, तब वो ग्रैंड डिसाइपल होगा, जब मैं उसको रेगुलर गुरु बनाऊंगा अर्थात दीक्षा गुरु बनाऊंगा। जो उन्होंने बनाया नहीं, जो ये सब कोट ये ढूंढते हैं। प्रभुपाद क्या अंदर से चाहते थे और क्या बोलते थे, हैं जी? सोचा, कभी विचार किया? 2 साल हुए नहीं, 3 साल हुए नहीं, प्रभुपाद what was his last order? When I make you guru, when I order you become guru, जब मैं ऑर्डर करूंगा। उन्होंने कह रहे हैं कि वन इज कन्वर्सेंट इन द साइंस ऑफ कृष्णा ही कैन बिकम अ दीक्षा गुरु। ठीक है, परंतु फिर बाद में क्यों कह दिया कि जब मैं बनाऊंगा जब भी बनोगे? बताइए क्यों कहा ये? क्यों चौथे स्कंद के अंदर स्पष्ट रूप में 8वें अध्याय के 54वें श्लोक में क्यों कह दिया कि प्रेडिसेसर आचार्य का सैंक्शन की जरूरत है बनने के लिए दीक्षा गुरु? और फिर क्यों अंत में कह दिया कि जब मैं तुम्हें दीक्षा गुरु बनाऊंगा जब भी तुम होगे? प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया भाई। प्रभुपाद जी कहते हैं कैन बिकम अ दीक्षा गुरु। कैन बिकम का मतलब क्या है? विल बिकम और कैन बिकम? कैन का मतलब क्या होता है? कैन बिकम का मतलब क्या होता है बताइए? बन सकता है, बनेगा नहीं। बन सकता है, ऐसा क्यों कहा? ही कैन बिकम, उसका मतलब इसमें कोई राइडर्स हैं। वो राइडर क्या है कि जब मैं आज्ञा करूंगा, प्रभुपाद कहते हैं, तब तू बनेगा। क्योंकि ये तो बात उन्होंने भागवतम में भी कह दी, और ये बात उन्होंने अंत में भी जब प्रश्न किया गया उनसे कि आपके जाने के बाद फर्स्ट सेकंड इनिशिएशन क्या होगी, कैसे होगी, तो आपने बोल दिया था ऋत्विक आचार्य बनेंगे। और अंत में उसमें कह दिया, मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ प्रभु जी क्योंकि ये छिपाते हैं इसको। प्रभुपाद ने कहा जब मैं ऑर्डर करूंगा तो मैं गुरु बनने के लिए, तब तुम रेगुलर गुरु बनोगे, तब वो शिष्य मेरे शिष्य का शिष्य होगा, तब वो ग्रैंड डिसाइपल कहलाएगा। समझ में आया? तो ये सब क्यों ला रहे हो? इससे फायदा क्या है? कैन बिकम, विल बिकम नहीं, ऑटोमेटिकली बिकम नहीं, बन सकता है। साइंस ऑफ कृष्णा के अंदर पहली चीज होती है अपने दीक्षा गुरु की आज्ञा का पालन करना। जब तक आप ऐसा नहीं करते तो साइंस ऑफ कृष्णा को नहीं जानते। हजारों साल तक कोई पूरा तरह से पारंगत हो जाए, सारे शास्त्रों में कृष्ण के बारे में पूर्ण जाने, तब भी वो प्रभुपाद के अनुगा के अंदर वो दीक्षा गुरु नहीं बन सकता, बनना भी नहीं चाहेगा। तो ये सब कोट मत उठाओ, बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हो। कहते हैं कि 11 साल में क्या प्रभुपाद जी किसी को साइंस ऑफ कृष्णा नहीं सिखा पाए? इसमें प्रभुपाद की गलती कहाँ है? कमाल है, टीचर है बढ़िया, ए क्लास, स्टूडेंट है बकवास, इसमें टीचर को दोष दोगे? हैं जी?
प्रभुपाद ने कहा कि दीक्षा गुरु नहीं हो गए तो खुश रहना चाहिए था उनको। अब दीक्षा गुरु बनने आए थे, आप परंपरा चलाओगे, प्रभुपाद के साथ कंपीट करोगे, हैं जी? प्रभुपाद ने कह दिया कि मैं ही परंपरा चलाऊंगा, मैं ही दीक्षा गुरु हूं, मेरे से दीक्षा लिए जाओ, हजारों साल तक ऋत्विक सिस्टम को फॉलो करो, सबको मेरे पास लेके आओ, मैं ही गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करता हूं मेरे अनुयायियों के लिए। यह है प्रभुपाद का समझ। कौन हमारे लिए प्रतिनिधित्व करते हैं गुरु तत्व को? हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद, वो करते हैं। तो इसमें क्या टेंशन है? नहीं, फिर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद छोड़ो, भक्ति सिद्धांत महाराज के पास जाओ, फिर गलत। ऐसी बातें मत करा करो भाई। प्रभुपाद ने अगर कहा होता ऐसा तो ऐसे ही करते। जो प्रभुपाद ने क्या कहा, मैं दीक्षा गुरु हूं, तुम ऋत्विक बनो, मेरे पास लेके आओ, बस खत्म। ये फालतू की, इसको छोड़ो फिर उससे उस पे चले जाओ, फिर कृष्णा पे चले जाओ, फिर कृष्णा को हटा दो। नहीं, प्रभुपाद पे हम स्टार्ट होते हैं, प्रभुपाद पे हम रुकते हैं। हमारा स्टार्टिंग एंड द एंड प्रभुपाद का है। बस इस पे बात करिए ना कि प्रभुपाद ने कहाँ वो ऑर्डर दिया है, बस इस पे बात करिए। इस पे आपके पास कोई है ही नहीं प्रूफ। हम आपको बता रहे हैं, लाइए ना इन दो चीजों को सामने, मई 28 और 9 जुलाई का लेटर सबके समक्ष लाइए, और प्रभुपाद का विल लाइए जो उन्होंने डिक्टेट किया था गिरिराज स्वामी को, जहां गिरिराज स्वामी लिखा था एंड इनिशिएटेड डिसाइपल डायरेक्टर बनेगा। प्रभुपाद ने हटा के क्या लिखवा दिया, माई इनिशिएटेड डिसाइपल। क्यों किया ऐसा? हैं जी, प्रभुपाद ने अपने विल के अंदर क्यों चेंज किया ये? गिरिराज स्वामी तो लिखा था he has to be initiated disciple, डायरेक्टर, फ्यूचर डायरेक्टर विल हैव टू बी इनिशिएटेड डिसाइपल। प्रभुपाद ने हटवा के कहा, लिखवाया माई इनिशिएटेड डिसाइपल। क्लियर थे प्रभुपाद, ऋत्विक सिस्टम चलेगा, सब मेरे दीक्षित होंगे। समझ में आया? विल को ले लीजिए, विल को ले लीजिए, क्लियर है एकदम। फिर भी पता नहीं क्यों क्यों उठा के लाते हैं। नहीं, प्रभुपाद ने पहले कहा था, बाद में उन्होंने सब हटा दिया। हटा दिया, उनकी मर्जी है। नहीं बनाऊंगा मैं किसी को दीक्षा गुरु। तुम्हें जबरदस्ती बनना है बनो, जो तुम्हारे शिष्य होंगे वो कनेक्टेड ही नहीं है परंपरा से। प्रभुपाद ने बोला पहले, हाँ सबको दीक्षा गुरु बनाऊंगा, जाने से पहले बोल दिया नहीं बनाऊंगा, ऋत्विक बनाऊंगा। ठीक है प्रभुपाद जी, जो आप बनाएंगे हम वो है। नहीं मान लेना चाहिए था ऐसे। बताओ मुझे, मैं पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न करना चाहता हूं सबसे, मान लेना चाहिए था, बस खत्म। नहीं, पावर, पोजीशन, यश, सबके चक्कर में फंस गए। गुरु की भी अवज्ञा कर दी, अवहेलना कर दी पूरी। जो ये बोलते हैं कि एक भी सक्सेसर नहीं बना पाए, भाई वो आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? उनको भगवान ने आज्ञा दी थी कि तुम ही दीक्षा गुरु रहोगे। नहीं ऐसा कैसे है, क्या है, कहां क्यों कर रहे हो? स्पष्ट रूप में रोज गाते हो, साक्षात हरित्वेणा। प्रभुपाद जी का डायरेक्ट संपर्क था भगवान श्री कृष्ण से और गौरांग महाप्रभु से। मानते हो इस बात को? नहीं मानते तो हाथ जोड़ता हूं। प्रभुपाद ने भी कहा है, who thinks the orders, who actually accepts, thinks भी नहीं, who accepts the order of the spiritual master as his life and soul, अपना जीवन और आत्मा समझता है। इन्होंने नहीं समझा, इन्होंने नहीं समझा, नहीं समझा, बहुत बड़ी गलती कर दी। सुधारिए गलती को। लॉजिक और जनरलाइजेशन से फायदा क्या है? नहीं चलता कहीं लॉजिक, प्रमाणों में तर्क चलता है? मैंने तो नहीं पढ़ा। शब्द प्रमाण होते हैं। क्या होते हैं? श्रेष्ठतम क्या होता है? शब्द प्रमाण। शब्द किसके? श्रील प्रभुपाद के। ये गुरुओं के गुरु हैं, प्रभुपाद, प्रभुपाद। ऑल मास्टर्स सिट अंडर हिज फीट। ये है श्रील प्रभुपाद। समझ में आया आपके? क्यों उनको डिमीन कर रहे हो? क्यों उनकी पोजीशन को नीचे ला रहे हो? वापस लाइए उनकी पोजीशन पे उनको। दीक्षा गुरु थे, हैं और रहेंगे। ये कहना कि एक भी नहीं बनाया, उससे प्रभुपाद को कोई मतलब ही नहीं था। वो ने कहा ऋत्विक बनो, मैं दीक्षा गुरु हूं,
तुम केपेबल नहीं हो। ये तो मैं इस चीज़ को तो तमाल कृष्ण महाराज ने स्वयं ही कह दिया था प्रभुपाद से मुंबई में डिस्कशन करते कि हम में से कोई भी जो है इस लायक नहीं है जो माया से बाहर है। ये कैसे प्रश्न करते हैं आप लोग के प्रभुपाद के साथ लिंक नहीं है, जो ऋत्विक वाले हैं उन्हीं का लिंक है एक का, बाकी आपका किसी का लिंक नहीं है, क्योंकि हम आज्ञा पालन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए आप कि प्रभुपाद ने जो कहा ना, व्हेन आई ऑर्डर यू गुरु, जब मैं तुम्हें ऑर्डर करूंगा गुरु बनने के लिए, तब तुम रेगुलर अर्थात दीक्षा गुरु बनोगे, तब तुम्हारे डिसाइपल का डिसाइपल होगा। सीधा नहीं पहले कहा था फिर अब क्यों कहा? अगर पहले कह चुके थे कि सब हो तो प्रभुपाद ने कह देना था, मैंने तुम्हें सबको बना दिया है ना, क्यों बार बार क्वेश्चन कर रहे हो? ये हैं जी, वाई बन गए, सब हो तुम, धनाधन बनाए जाओ फैक्ट्री में। हैं जी, कहा प्रभुपाद ने ऐसा? प्रभुपाद ने तो नहीं कहा। प्रभुपाद ने कहा तो ऑर्डर, पीछे वाले को ऑर्डर मान रहे हो फिर आप? हैं बताइए, ये तो प्रिंसिपल है भाई। द लेटर ऑर्डर नलिफाइज द प्रीवियस ऑर्डर। ये तो बड़ा सिंपल रूल है। प्रभुपाद ने भी कहा है, भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी कहा है इसको। हैं जी, हमारा लिंक नहीं है, हमारा ही लिंक है सिर्फ, आप लोगों का लिंक नहीं है। क्योंकि ये बीच में जो आ गए ना, ये कौन, उनको कहते हैं, इन्होंने लिंक तोड़ दिया आपका, ये इंसुलेटर हो गए हैं। अब बिजली नहीं, हमारी डायरेक्ट लिंक है, फर्स्ट क्लास बिजली चल रही है। आपके बीच में ये जो नहीं है दीक्षा गुरु, ये जो दीक्षा गुरु बन गए हैं, ये आपकी प्रभुपाद की कृपा आप तक आने नहीं दे रहे और झूठ का सहारा ले रहे हैं। अरे एक नॉर्मल व्यक्ति, मैं तो बार बार फिर से दोहरा रहा हूं, सबके बीच में भेजिए हमारी ऋत्विक वालों का भी प्रेजेंटेशन, अगर हिम्मत है तो सबको भेजिए ये। अब बोलिए उनसे कि समभाव से दोनों को समझे, सेंटिमेंटल से नहीं, मेंटल हो जाते हो 100 गुना, इमोशनली नहीं। ये जान करके मेरा पूरा अनंत काल के जीवन मेरे इस पे निर्भर है, ऐसा करके सोचे वो, और इन दोनों को सुने। डरते हो आप लोग, डर से हालत खराब है आप लोगों की। लेट द जीबीसी ऑर्डर एवरीवन, let everyone hear to this Ritvik. If you call it nonsense, let them hear it. You will hear the Mayavadi nonsense to defeat it. Let them hear the what you call as Ritvik nonsense. Let them hear it to defeat us. All of them. सबको आप बोलिए, हमें भी तो सुने। प्रभुपाद की वाणी है, हमारी वाणी नहीं है। ना तो ये कृष्णकांत की वाणी है, ना हमारी वाणी है, ना ये हमारे किसी भी ऋत्विक की वाणी नहीं है। ये हम प्रभुपाद की वाणी की बात कर रहे हैं, जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, यू बिकम रेगुलर गुरु, देन डिसाइपल ऑफ माय डिसाइपल। ये हमारी वाणी है, ये कृष्णकांत प्रभु की वाणी है या प्रभुपाद की वाणी है? और इसको आप मायावाद कहते हो, इस वाणी को माया कहते हो, प्रभुपाद की वाणी को माया कहते हो? हैं जी, शर्म आनी चाहिए। मैं जीबीसी के भी ब्राह्मणिकल काउंसिल को कह रहा हूं, व्हाई आर यू मेकिंग अ फूल आउट ऑफ पीपल? ब्रह्म जानति इति ब्राह्मणा। ब्रह्म का मतलब है सत्य। द वन हु नोज द ट्रुथ इज अ ब्राह्मण, एंड यू आर शाइंग अवे फ्रॉम द ट्रुथ एंड गिविंग ऑल इलॉजिकल स्टेटमेंट्स व्हिच गॉट नथिंग टू डू विद दिस। इसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम कनेक्टेड नहीं है कि आप कनेक्टेड नहीं हो। प्रभुपाद की वाणी को कहते हो मायावाद। हे भगवान, हे कृष्ण, हे गौरांग, हे श्रील प्रभुपाद, हे प्रभुपाद जी, आप ही की वाणी को माया कहते हैं ये, और हम आपकी वाणी के सिवाय कुछ और बात ही नहीं करते। हम तो शास्त्रों की भी बात नहीं करते, हम तो प्रभुपाद की बात करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, और आप प्रभुपाद को छोड़कर बाकी सबों की बात करते हो। प्रभुपाद जी, आपके पिछले जो आपने बोला है उसको उठा के लाते हैं, आपके लेटेस्ट जो आपने बाद में जो चीज़ें कही हैं उसको काटने के लिए ये पीछे की बातें उठाते हैं। देखिए हैं जी, क्या प्रकार के हैं ये जीव, क्या करने आए हैं, ये भ्रमित करने आए हैं। आपने क्या मूवमेंट बनाया, इन्होंने क्या कर डाला। कली ने टेक ओवर कर लिया, आपको हटा के रख दिया। आज आप लोग जहां जहां प्रभुपाद को कोट कर रहे हो, शास्त्रों को कोट कर रहे हो। मैं आपको मायावाद थोड़ी कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा आपको मायावाद। मैं आपको कह रहा हूं कि आप भ्रमित हो गए हो। क्या हो गए हो? आप भ्रम में पड़ गए हो। आप झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हो।
ये क्या मायावाद, बेफालतू वैष्णव अपराध। हे भगवान, क्या वैष्णव अपराध कर रहे हैं? प्रभुपाद की वाणी को सिद्ध करना वैष्णव अपराध है? आप लोगों को तो इतना ही पता नहीं कि वैष्णव अपराध क्या होता है, डराते रहते हो बच्चों को, हैं? शास्त्रार्थ करने में वैष्णव अपराध होता है? आपको प्रभुपाद की वाणी माया लगती होगी, हमें आपकी वाणी माया नहीं लगती। हम तो सिर्फ मानते हैं कि आप लोग, आप में से कुछ भ्रमित है और कुछ बदमाश है, जो कि झूठ को सच सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही चीज पेश नहीं कर रहे हैं आपके समझ में, परंतु कई जो है भ्रमित है, वो आपके चक्कर में भ्रमित हो गए हैं, लीडर्स के चक्कर में। मैं कैसे कह सकता हूँ शास्त्र की वाणी या प्रभुपाद की वाणी को भ्रम? अगर आपने ये कहा है इफ वन इज कन्वर्सेंट इन द साइंस ऑफ कृष्णा ही बिकम अ दीक्षा गुरु, ही कैन बिकम अ दीक्षा गुरु, तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ माया है। नो, कैसे कह सकता हूँ? बताइए, कह सकता हूँ क्या? नहीं कह सकता। परंतु आप तो प्रभुपाद की वाणी को बिल्कुल सीधा कहते हो कि मायावाद है। हम जो वाद कर रहे हैं आपसे, किसके वाद हैं ये? हैं? बताइए किसके आर्ग्यूमेंट्स हैं? हमारे हैं? हम तो प्रभुपाद की बात रख रहे हैं सामने। हाँ, दिस इज इन, ये कमाल करते हैं आप लोग। October 18th, तो प्रभुपाद ने क्या कहा? आई हैव डेप्यूटेड सम ऑफ यू टू इनिशिएट। क्या मतलब है इसका? ऋत्विक इनिशिएशन का मतलब है। इसमें कहा बोल दिया कि दीक्षा गुरु बनाया आपको? इनिशिएशन प्रोसेस पूछा था ना कि इनिशिएशन प्रोसेस क्या होगा फर्स्ट और सेकंड का, तो प्रभुपाद ने क्या कहा था? मैं तुम्हें ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा। और उसमें क्या आया था लेटर के अंदर? क्या है 9 जुलाई के लेटर के अंदर? बड़ा क्लियर है कि आप इनिशिएट करोगे, परंतु डिसाइबल किसके होंगे? प्रभुपाद के होंगे। तो इसमें क्या नई चीज है? आप चलिए 9 जुलाई के लेटर पे आते हैं। 9 जुलाई का लेटर है, आफ्टर considering the recommendations, the representatives may accept the devotee as an initiate disciple. May accept the devotee as an initiate disciple of Srila Prabhupada by giving him spiritual name. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए? इनको कब बनाया? जयपताका महाराज को या किसी और को जो प्रभुपाद ने कहा रेगुलर गुरु बनाने की बात करी है? ये कैसे आप लोग बात करते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक नॉर्मल आदमी को करिए ना। मैं जब तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सबको दीजिए एक बार, सारी कांग्रीगेशन सबको। हो सकता है उनमें ना जो फुल टाइम डिवोटीज में, उनमें से बहुत लोग होंगे जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, 2 मिनट में समझ जाएंगे। कनेक्ट तो करिए, बीच में लाइए। मुझे कहा इन्होंने बनाया है, बीच में कहा इन्होंने, प्रभुपाद ने लिख के दिया है, ऋत्विक के लिए लिख के देंगे, परंतु रेगुलर गुरु बनाने के लिए जो कोई इतनी बड़ी चीज है, उसके बाद प्रभुपाद ने कुछ कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा। दिस इनिशिएशन आई हैव डिप्यूटेड माय डिसाइपल्स। एक ही लेटर है उसका डिप्यूटेशन का। कौन सा है? 9 जुलाई का। एंड ही डिप्यूटेड देम एज ऋत्विक्स। और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? यू हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ नेम्स। विच लिस्ट? दिस 11। अरे प्रभु जी कहां? बताइए, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं। And if by Krishna's grace I recover from this condition, then I shall begin, or I may not. But in this condition, the initiate is not good. इसमें क्या है? क्या चीज है इसमें? प्रभुपाद से प्रश्न किया, आपके बाद दीक्षा कैसे होगी? तुमको ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा। लेटर आ गया जहां प्रभुपाद ने कहता यू हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ नेम्स। आपको लिस्ट ऑफ नेम दे रखी है मैंने, वो 11 नाम दिए हैं। अरे अब इसमें क्या है? ये 18 अक्टूबर को लेके उछल रहा है। किसी भी नॉर्मल आदमी से बात करिए आप जाके, ये दिखाइए उसको, किसी नॉर्मल आदमी को। वेरी क्लियर, आई हैव गिवन यू द लिस्ट ऑफ नेम्स। वेयर आर द लिस्ट ऑफ नेम्स? वेयर आर द अदर लिस्ट ऑफ नेम्स? नहीं, वो भी घा भू करेंगे है। लिस्ट ऑफ नेम्स आर देयर 9 जुलाई के अंदर। व्हाट आर द लिस्ट ऑफ नेम्स? अब वो किस लिए दिया है? ऋत्विक के लिए। क्या करें आप सबका, बताइए आप मुझे। इसको मान रहे हैं कि बेसिकली प्रभुपाद ने बना दिया। उन्होंने कहा कलकत्ता है का आदमी है, कलकत्ता जा रहा है, मायापुर से इनिशिएशन ले लेगा जयपताका महाराज से। ऋत्विक क्या ले लेगा? ऋत्विक इनिशिएशन ले लेगा, जो जिसके पास है। हद हो गई। हाँ जी, ये आपने कैसे मान लिया कि एवं परंपरा प्राप्ति के अंदर प्रभुपाद जी जो है दीक्षा गुरु बनाने की बात कर रहे हैं? ऐसे ही परंपरा शिक्षा से नहीं चलती। अरे प्रभुपाद में इतनी शक्ति थी, वो अकेले ही पता लगा लाखों साल तक दीक्षा दे सकते हैं। क्या मानते हैं प्रभुपाद जी को? मानते ही नहीं हो। परंपरा प्रभुपाद जी की चल रही है, जब तक जो ऋत्विक इनिशिएशन ले रहा है प्रभुपाद से, परंपरा चल रही है और चलती रहेगी। आप लोगों की परंपरा तो बेचारा
वो 1 साल के बाद गुरु गिर गया, उसको कह दिया कि पिछले 1 साल तक जितना भी दीक्षा दिए सब कैंसल। अगर उनमें से कोई मर गया होगा बेचारे का क्या होगा? हैं? क्या हुआ उसका? हैं? वो हमारा एक डिवोटी कह रहा है गया। हैं? सही बात है। हैं जी? नहीं, फिर कहेंगे नहीं वो प्रभुपाद से कनेक्टेड है। अच्छा, जबरदस्ती बीच में दीक्षा गुरु बन जाओ, जबरदस्ती प्रभुपाद की चीज को खींच लो और फिर बोल दो नहीं प्रभुपाद के। अरे वाह, कमाल करते हो। हैं जी? ये तो आप बात कर रहे हो कि प्रभुपाद जी को बीच में से हटा दो, भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज के बीच में हटा दो, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं। ये तो वही बात हुई ना जो आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो। कर तो खुद रहे हो, कर खुद रहे हो और इल्जाम हमें दे रहे हो कि तुम कृष्ण तक पहुंच जाओगे। तुम ही तो ऐसा कर रहे हो। गुरु का हटा दो, प्रभुपाद से जुड़ गया। अरे पहले से प्रभुपाद से जोड़ के रखो। क्यों मजाक करते हो भाई मेरे? हैं? अजीब अजीब बातें करते हैं आप लोग। एवं परंपरा प्राप्त, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अर्जुन तो हमारी परंपरा में है ही नहीं और भगवान कह रहे हैं तेरे थ्रू मैं बना रहा हूं परंपरा। तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। बताओ आप मुझे, अर्जुन है हमारे एक परंपरा में, परंतु सुनाया तो भगवदगीता परंपरा में अर्जुन को है। हैं? फालतू बातें मत करो। जब गलत बात करते हो ना, झूठ बोलते हो, तो अपने ट्रैप में खुद ही फंस जाते हो। मत करो, हाथ जोड़ता हूं। स्टॉप दिस चीटिंग टेंडेंसी। डोंट चीट सो मच। इतना मत धोखा दो कि खुद ही उसमें फंस जाओ। फंस तो गए हो। जब ही अभी जो एक गुरु गिरे, मतलब पिछले 9-10 महीने में जितनों की दीक्षा हुई सब कैंसर। बेचारा कोई मर गया बीच में तो वो तो गया। नहीं प्रभुपाद से कनेक्टेड है। पहले कनेक्ट कर दो ना। तो आपने कहा है कि प्रभुपाद ने अपने बेस्ट मैन जीबीसी बनाए। कितने गिर गए? हैं जी? बेस्ट मैन से कितने गए बताइए? बेस्ट मैन बनाए थे, परंतु जब प्रभुपाद जी की ऋत्विक वाली आज्ञा पालन नहीं करी, ये वर्स्ट मैन हो गए। क्योंकि बेस्ट से वर्स्ट होने में क्षणिक भर नहीं लगता, परंतु वर्स्ट से बेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। प्रभुपाद ने इन पे विश्वास किया और प्रभुपाद जी के उस विश्वास को इन्होंने तोड़ दिया और आज भी तोड़ते चले आ रहे हैं। प्रभुपाद ने तो कहा मेरे बेस्ट मैन माना था इनको मैंने, परंतु इन्होंने क्या कर दिया? वर्स्ट मैन बन गए। ये सारा सिस्टम ही उल्टा सीधा कर दिया। क्या बात करते हो? ये क्या उठाते हो आप लोग? अब मैं शास्त्र कहते हैं he can be in good standing, but the day he falls down, that day you should respect him but not follow him. And then अगर वापस अपनी स्थिति पे आ जाए तो आप फिर उसको फॉलो भी करो। तो हम उसके गिरने के चक्कर में नहीं है, परंतु सब गिरे हैं जीबीसी जिस दिन उन्होंने ये ऋत्विक सिस्टम को उन्होंने नहीं पालन किया। ध्यान रखिएगा, उस दिन बेस्ट मैन बिकेम वर्स्ट मैन। प्रभुपाद ने 71 में जीबीसीओं को बोला था कि तुम थर्ड क्लास हो, हटा दी थी जीबीसी बॉडी, परंतु इस जीबीसी ने इतना बड़ा खेल खेला कि प्रभुपाद को हटा दिया। प्रभुपाद को हटा दिया, खुद प्रभुपाद की पोजीशन में बैठ के दीक्षा गुरु बन के। There were many best men of Prabhupada which fell down. रामेश्वर तक जी को उन्होंने कहा था कि मोस्ट इंटेलिजेंट बिटवीन यू, सबके बीच सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट किसको कहा था? रामेश्वर प्रभु को कहा था, परंतु वो भी बेस्ट होके भी क्या हुए? वर्स्ट हो गए। क्या बात करते हो? कैसी लॉजिक लेके आते हो? मुझे तो समझ ही नहीं आया आप लोगों की। क्या प्रभुपाद ने बेस्ट मैन समझा तो उन्हें धोखा दे दिया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, क्या प्रभुपाद जी को पता नहीं था कि ये सब धोखा देंगे? नहीं पता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा है बड़ा स्पष्ट रूप में कि अगर शिष्य गुरु को धोखा देना चाहे तो कृष्ण शिष्य को हेल्प करते हैं, वो गुरु को पता नहीं लगने देते कि ये गड़बड़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु अपना कार्य कर रहा है, उनका काम है कि उसको कृष्ण भक्ति दे, परंतु शिष्य का काम है कि कृष्ण भक्ति ले। अगर वो चीट करना चाहता है तो भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं ना। गुरु की इच्छा पूरी कर रहे हैं प्रचार करा के, और शिष्य की जो धोखा देना चाहता है उसका इच्छा पूरा कर रहे हैं धोखा दे के। परंतु गुरु को धोखा देने से किसको धोखा मिलता है? खुद को। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो प्रभुपाद जी को पता भी था और पता भी नहीं था, समझिए।
तो बेस्ट मैन तो लगाए, परंतु वर्स्ट हो गए, तो इसमें प्रभुपाद का दोष है? दोष तो उनका है। हाँ, आपने क्या आप कहते हो कि गुरु महाराज, प्रभुपाद ने कहा कि आप मेरे गुरु महाराज ने आपको मेरे पास भेजा है रिप्रेजेंटेटिव बना के, सब कुछ एवरीथिंग ओके, हम किसी चीज को डिनाई नहीं कर रहे। मैंने अभी तो बताया था आपको, बेस्ट बन गया वर्स्ट। ये क्या चीज सिद्ध कर रहा है? जितनों को कहा था कितने गिर गए उनमें से, बताइए आप मुझे। हैं जी, शुद्ध वैष्णव कहा उन्होंने। प्रभुपाद जी वो सिंपल एट हार्ट, ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन, सीधी बात करते थे उस टाइम। एट दैट पर्टिकुलर टाइम दे वर एक्टिंग लाइक प्योर वैष्णव, वो उनको पूरा साथ दे रहे थे। परंतु जब आदमी सीधा होता है ना, तो शेर की खाल में भेड़िया है वो नहीं देखता, वो सबको अच्छा समझता है। प्रभुपाद सबको अच्छा समझते थे, परंतु किया क्या आप लोगों ने? ये क्या चीज सिद्ध कर रही है, मुझे समझ नहीं आया। अगर प्रभु भक्तिसिद्धांत स्वामी महाराज ने उनको भेजा था तो गिर क्यों गए? वो पतन क्यों हो गया उनका? अगर शुद्ध वैष्णव थे तो गिर कैसे गए, पतन कैसे हो गया उनका? हैं जी, बताइए मुझे जरा आप। प्रभु जी जैसे ही उन्होंने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही उन्होंने दीक्षा गुरु की पदवी ली और जीबीसी ने उसको पास किया, उसी दिन उसी क्षण वो गिर गए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप ही कहते हो भरत महाराज भी गिर गए थे, आप ही की बात कर रहा हूं मैं। भरत महाराज नहीं थे बड़े वैष्णव? सब कुछ नहीं छोड़ दिया था उन्होंने? बताइए, सब राजपाट सब कुछ जो प्रभुपाद जी कह रहे थे, प्रभुपाद जी सोचा भरत महाराज जैसे हैं ये सब, परंतु भरत महाराज भी तो चक्कर में, वो हिरण के चक्कर में गिर गए, आप गुरु के चक्कर में गिर गए, दीक्षा गुरु बनने के पदवी के चक्कर में गिर गए। तो आपके लिए कौन हिरण हुआ? दीक्षा गुरु बनने की इच्छा, वो आपके लिए हिरण का काम कर गई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस प्रभुपाद को दीक्षा गुरु मान लो आप लोग सब मिलकर, हम सब मिलकर मानते हैं, क्या प्रॉब्लम है? वापस जड़ भरत बन जाते हैं जी। हैं, थोड़े दिन हिरण रह लिए आप, आश्रम के आसपास घूमते रहे, हमारी बातें सुनते रहे, तो वापस अब अगला जन्म ले लो, जड़ भरत बन जाओ। ठीक है, करो ऐसा। ठीक है, तो उसमें क्या है? और प्रभुपाद ने यह भी कहा है, क्यों छुपाते हो आप लोगों से? प्रभुपाद ने यह भी कहा है कि जीबीसी का काम क्या होगा? जीबीसी का काम होगा कि मैंने जो आज्ञा दी है उसको देखे कि वो पूर्ण हो। नहीं है स्टेटमेंट? क्यों छुपाते हो सबसे? क्यों आधी आधी बात करते हो? मैं तो नहीं कह रहा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कि जीबीसी का काम था कि प्रभुपाद जी की आज्ञा को देखना कि वो पालन हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभुपाद, बट इज वेरी क्लियरली स्टेटेड कि GBC will only see that what I have ordered and what I have told them, not to add anything. ये कहीं नहीं परमिशन दी कि दीक्षा गुरु बना दोगे। ये कहा दिया परमिशन भाई मेरे? 75 के ऑर्डर को 77 के ऑर्डर के साथ क्यों कर रहे हो क्लैश? बताइए आप मुझे। फिर GBC को जाने की जरूरत ही क्या थी प्रभुपाद के पास के इनिशिएशन का क्या होगा? बताइए मुझे, क्यों जाना था? GBC एट दी ऑर्डर, कुछ भी कर सकते हैं, फिर पूछने क्यों गए प्रभुपाद के पास? हैं जी, सीधे गुरु बन जाना चाहिए था दीक्षा गुरु। फिर प्रभुपाद के पास गए पूछने के लिए क्यों गए? और प्रभुपाद ने उनसे क्यों कहा कि जब मैं बनाऊंगा? उन्होंने ये नहीं कहा तुम चिंता मत करो, GBC बना लेगा जो बनाना होगा। कहा प्रभुपाद ने? अरे यार, अपने आप ऑर्डर बनाते हो, अपने आप कैंसिल करते हो। प्रभुपाद को साइड में लगने के लगे हुए करने के लिए बोला प्रभुपाद ने ऐसा। बताइए आप मुझे, क्या करते हो? कि उसने पूछा होता कि फर्स्ट सेकंड इनिशिएशन कैसे होगी, तो बोल देना चाहिए था कि ऑफिशियल आचार्य अभी हो तुम, बाद में GBC डिसाइड कर लेना कौन गुरु बनेगा, बन जाना गुरु। कहा प्रभुपाद ने ऐसा? अरे भाई मेरे, क्यों इतना झूठ, इतना लेपा टापा कर रहे हो? हम सीधी बात कर रहे हैं, किसी से ही पूछ लेना हम सीधी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारे पास आपके बड़े फोन आ रहे हैं, बड़े लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप इतनी सीधी बात कर रहे हो, फिर समझ क्यों नहीं आती इस्कॉन के लोगों को? हम भी उनमें से एक है, बोल रहे थे वो। तुम तो डरते हो आप लोग, क्योंकि आप लोग घुमा रहे हो।
अरे घूम तो वैसे ही रहे हैं हम, हमें और क्यों घुमा रहे हो? संसार का मतलब ही होता है घूमना। क्यों घुमा घुमा के कर रहे हो ये सब हैं? अरे जीबीसी तक पहुंचाओ ये सब बातें हमारी, कुछ तो अकल आए उनको। अब देखिए एक पढ़ के सुना रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं है। जस्ट वन कंसर्न आई हैव प्रभु, I have taken initiation from His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. It has been 7 years, Prabhuji. Prabhuji, after these 7 years, I have got to know about Ritvik initiation. That means, abhi tak whatever bhakti I have done, it's all 1%. Prabhu, how to deal with this? I have been into ISKCON from past 16 years. आज पता चल रहा है, it's all waste. अब मैं कैसे लिबरेट होऊंगा? That's the main concern. ऐसा बहुत सारे कंसर्न्स होंगे, मैं उनको जवाब दे देता हूं। आप ये मान लो कि प्रभुपाद जी आपके दीक्षा गुरु हैं, तो बीच वालों को क्या माने? उनको आप ही मान लो ऋत्विक है। वो माने ना माने चिंता मत करो, आप मान लो कि वो ऋत्विक है। समझ गए? अभी हिम्मत नहीं है अगर ये बोलने की, अंदर मानो, आगे हिम्मत पैदा करो। ठीक है ना? प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु मानो और आगे चलो। जैसे प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु मानेंगे, जैसे इन्होंने प्रश्न किया, हमने इनको जवाब दिया है, जैसे आप प्रभुपाद जी को अपना दीक्षा गुरु मानेंगे और इन सबको ऋत्विक मानेंगे, आपकी इनिशिएशन हो गई और आप जो भी 16 साल में आपने भक्ति करी है वो वापस 100% हो जाएगी, नहीं तो वो 1% ही रह जाएगी, क्योंकि आपका कोई दीक्षा गुरु ही नहीं होगा। क्योंकि ये प्रेजेंट जो दीक्षा गुरु बने हुए ये तो है ही नहीं। दीक्षा गुरु प्रभुपाद है जिनको आपने माना नहीं, तो आप परंपरा से कनेक्टेड नहीं है। जब परंपरा से कनेक्टेड नहीं है तो क्या फल मिलेगा आपको? आप बहिर्मुखा हो जाते हो, अंतर्मुखा हो, प्रभुपाद से कनेक्ट हो जाओ, खत्म। ऐसे बहुत सारे आए हैं। घबरा रहे हो? घबराओ घबराओ, सबको पहुंचाओ, ये सबको पहुंचाओ। नहीं पहुंचाओगे डरते हो, डरपोक। हाँ, सत्य से डरते हैं। अगर डरते नहीं हो, लाओ सबके बीच में फैलाओ, पता तो लगे। ये कहते हैं कि वोट से नहीं बनते, बड़े बड़े वैष्णव बनाते हैं जो टपक जाते हैं। इनका खुद ही नहीं पता कि क्या हो रहा है। आज मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, मैं क्या करूं? बहुत बड़े बड़े वैष्णव हैं, पॉलिटिक्स से बनता है, मैं जानता हूं, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। वोटें कैसे इकट्ठी होती हैं पता है हमको, मुंह मत खुलवाओ हमारा। आप जानते हो सत्य क्या है, फिर भी झूठ की नाव में बैठ के चल रहे हो। झूठ की नाव होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। इस भव सागर में कागज की नाव की तरह यूं डूब जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। और आशीर्वाद देते हैं जिनका पता नहीं कि 1 साल बाद रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। हैं जी, प्रभुपाद ने नहीं कहा था वोटों का आशीर्वाद दिलवाओ, हैं? जैसे कि नेता कहते हैं ना, अब मैं जीत गया आप लोगों के आशीर्वाद से, पब्लिक को कहते हैं। ऐसे आपने बोलना शुरू कर दिया। वाह भैया वाह, कमाल है। नेतागिरी भी करनी शुरू कर दी आप लोगों ने, हैं? नेताओं की भाषा बोलते हो, हैं जी? आशीर्वाद देते हैं, तू फर्स्ट क्लास गुरु बन के गिर जाइयो। हंसी आती है भाई गॉड आप लोगों पे, आपके बचकाना हरकतों पे, और आपके जो जीबीसी जो बॉडी है। वेरी सॉरी टू से, you are basically playing the fool with Prabhupada's instructions. Improve yourself, GBC. There is rebirth. Remember one thing. We are not Christians or Muslims. We believe in rebirth. If you are a real sannyasi, real Sanatani, real follower of the Vaishnavism, you will have to give a reply. Don't hide the facts. This is my message to every one of you who are following this bogus system of initiation. My humble request to all of you is change it immediately, not as soon as possible. Immediately. Don't, otherwise many of them will leave their body by the time you'll understand this. Please don't send them to hell. Please, my humble request, if you can take it. एक बड़ी अजीब बात है आप लोगों के साथ, जहां प्रभुपाद ने स्पिरिचुअल मास्टर का, आपको सिर्फ दीक्षा गुरु नजर आता है उसमें। दीक्षा गुरु, पद प्रदक्षक भी नजर नहीं आता,
शिक्षा भी नजर नहीं आता, सीधा दीक्षा नजर आता। ये गोपाल कृष्ण महाराज के साथ जो प्रोबेशनरी वाली बात हुई है वो क्या है? क्योंकि शिक्षा गुरु भी सब नहीं बन सकते। Everyone is engaged to become शिक्षा गुरु, but one should become perfect। किसके लिए बोला है बताओ? Everyone is engaged to become शिक्षा गुरु। ये क्लियर कर रहा है एकदम कि सबको प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, क्या बनना चाहिए। The attempt, what is it called? जो आप कर रहे हो जो क्या कहते हैं, प्रोबेशनरी पीरियड होती है जो आदमी नौकरी कर रहे हो जानते हैं। Then he is naturally automatically bona fide गुरु। शिक्षा गुरु क्यों नहीं हो सकता है? बोनाफाइड नहीं होना चाहिए शिक्षा गुरु? बताइए आप मुझे। और फिर आपने ये कन्वर्सेशन 76 की उठाई है। 77 में प्रभुपाद ने क्यों कहा कि मैं ऑर्डर दूंगा जब बनो? यहाँ कैसे कह दिया? ऑटोमेटिकली को क्यों काट दिया? प्रभुपाद को बोलना चाहिए ना, ऑटोमेटिकली व्हेन यू बिकम प्रोबेशनरी पीरियड पास होएगी ऑटोमेटिकली आप दीक्षा गुरु बन जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं कहा प्रभुपाद जी ने 28 मई के कन्वर्सेशन में? क्यों नहीं कहा ऐसा बताइए? हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया कि जब मैं बनाऊंगा। सबके सब गुरु बनने के चक्कर में थे। अरे मेरे को मुंह पे कहा है गुरुओं ने, अब मैं क्या आप लोगों को बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। यू वांट मी टू गिव अप द पावर एंड पोजीशन, ऐसी ऐसी बातें करी हैं। मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगा? हैं, वी आर अ गवर्नमेंट इन आवर सेल्स, ऐसी ऐसी बातें करी हैं। हैं, इन्होंने तो प्रोबेशनरी पीरियड भी पास नहीं किया शिक्षा गुरु बनने लायक भी। मैं बताया ना आपको, जिस दिन इन्होंने दीक्षा गुरु को अपॉइंट किया है वो सारे 11 के 11 और सारे जीबीसी जितने भी थे 18 कितने थे उस टाइम, सब के सब इसमें दोषी हैं, सब दोषी हैं। इसको दूर करिए, ये अपराध जो हो गया आप लोगों से, इसको सही लाइए वापस, ब्रिंग इट ऑन ट्रैक। मैं सब मान रहा हूँ, मना थोड़ी कर रहा हूँ कि प्रभुपाद ने नहीं कहा, मैं तो मान रहा हूँ। आप कहते हो माया है, भाई साहब मैं तो नहीं कहता, परंतु मैं तो ये देखता हूँ कि बाद में प्रभुपाद ने जब ये असली बात जब हुई कि फर्स्ट और सेकंड इग्निशन आपके जाने के बाद क्या होगा, तो बोले मैं तुम्हारे में से कुछ ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा। प्रभुपाद ने कहा तुम अभी प्रोबेशनरी पीरियड में हो, जब तुम पास हो जाओगे तो तुम रेगुलर गुरु बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा प्रभुपाद ने, ना आगे तक कहा, कहीं भी नहीं कुछ कहा ऐसा। लेटर भी इशू करा दिया, हैंड्स फॉरवर्ड को आप मानते ही नहीं है, अपने आप बना लिया आपने कि वो सिर्फ प्रभुपाद के समय के लिए था। परंतु क्वेश्चन तो ये नहीं हुआ था कि आपके समय में क्या करें जब तक आप बीमार हैं, ये प्रश्न किया था क्या? अगर ये प्रश्न किया होता और उत्तर होता ऑफिशिएटिंग आचार्य तो ठीक था, परंतु वो भी गलत होता क्योंकि ऑलरेडी चल रहा था ऋत्विक सिस्टम। अब क्या बात करते हो भाई? हाँ आप कह रहे हो ना, हरि भक्ति विलास में आया कि सनातन गोस्वामी कहते हैं जो गुरु को त्याग दे, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन ना करे, उसका जो मांस है, शरीर का जो फ्लैश है, उसको तो मांसाहार जानवर भी नहीं खाता। बिल्कुल सही कहा आप लोग, अपनी गति देखो, बिल्कुल बहुत अच्छा कोट किया आपने, थैंक यू। क्योंकि प्रभुपाद ने किसी को दीक्षा गुरु बनाया नहीं था, वो स्वयं दीक्षा गुरु थे, आपने प्रभुपाद को छोड़ दिया। अरे आप लोग, हम लोगों की जनरेशन की बुरी हालत है, वो तो पिटेंगे ही जिन्होंने प्रभुपाद को दीक्षा गुरु नहीं बना के अपने आप को दीक्षा गुरु बना लिया, और जीबीसी बॉडी जिसने वो सारे के प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया और आज तक करते आ रहे हैं। छोड़ा किसने? पहले इसी को तो डिसाइड करें, गुरु है कौन, दीक्षा गुरु। चर्चा तो चल रही है, ध्यान रखिएगा, प्रभुपाद को घुमा आप रहे हैं, हम तो सीधा रख रहे हैं, सीधा आपके समक्ष, ज्यादा नहीं घुमा रहे हो। शास्त्र वो क्लियर है, प्रभुपाद ने कहा। आप लोग कहते हो कि तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया, कि प्रश्न करो, सेवा करो, परिप्रश्न ना करेगा। प्रभुपाद के टाइम के अंदर भी सारे प्रश्न प्रभुपाद से करते थे, हैं बताइए मुझे। अरे यार हे भगवान, साउथ अमेरिका के अंदर बना रहे थे भक्तों के प्रश्न उत्तर दे रहे थे वहां प्रभुपाद के शिष्य, और उनको भक्ति में ला रहे थे। सिर्फ दीक्षा के लिए प्रभुपाद के पास जाते थे, वो भी वो खुद ही दे देते थे, प्रभुपाद कहते थे ओके, वो भी ओके नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे तुम ही डिसाइड कर लो, अगर सही है दो, परंतु दीक्षित शिष्य मेरा होगा। तो ये कैसा प्रश्न है जी? शिक्षा गुरु बनाया तो है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, जीबीसी बॉडी है, सीनियर डिसाइपल है। प्रभुपाद ने खुद कहा है इस बात को कि जब दीक्षा गुरु हर समय नहीं होता है, उस टाइम जो सीनियर डिवोटी है उसको पास जाओ, इंस्ट्रक्शन लो उससे,
अर्थात उससे सुनो, उसके आदेशों की पालना करो। परंतु उस शिक्षा गुरु का एक काम है कि उसको किसके पास लेके आना पड़ेगा? समूह को दीक्षा गुरु के पास लेके जाना पड़ेगा। अगर वो लेके नहीं जाता तो प्रभुपाद ने उसको रास्कल कहा है, रास्कल। तो ये कैसा प्रश्न है बताइए आप मुझे? अरे आपने खुद ही जो सीनियर डिवोटी हैं, आपने पता नहीं कितने लोगों के प्रश्नों को उत्तर करके आपने जो प्रेजेंट दीक्षा गुरु बने हुए हैं, उनको तो पता भी नहीं था कि वो है कौन। आपने ले आके दीक्षा दिला दी। उनको तो इतना पता था बस कि ये आया है, पहले एक बार मिला है मुश्किल से। बहुत है जो अपने जो दीक्षा गुरु की बात कर रहे हैं वो 1-2 बार मिले होंगे मुश्किल से उनसे, और वो भी दूर से, आसपास कोई वार्तालाप भी नहीं हुई। आप ये क्या बातें करते हो बताओ मुझे? ये क्यों ऐसा, क्यों आप बेवकूफ बनाने में लगे लोगों को? यू आर ट्राइंग टू चीट। अपनी गति जानते हो आप या डरते नहीं हो आप? जैसे मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मिला था, मैंने कहा था पाप कर रहे हो आप, पाप से क्या डरते हैं? ऐसी आप भी लगता है ऐसी है। और ये पाप नहीं है, ये गुरु अपराध है, गुरु के प्रति अपराध है ये, प्रभुपाद के प्रति। देखो बड़ा मजे की बात है कि हमारे यहाँ 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है। देखिए फालतू बात मत करिए मुझसे, मैं कोई नया बच्चा नहीं हूं, मैं इस्कॉन को जानता हूं 82 से। ये आप जो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है ना, जो आंख बंद करके एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए तो ठीक है, आप बेवकूफ बना रहे हैं उनका। मेरे से मुंह मत खुलवाइए। 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है गुरु को बनने के लिए, तो बहुत टाइम लगता है। अच्छा, हमने तो यही सुना था कि प्रभुपाद के सिस्टम में तो गुरु प्रभुपाद बनाते हैं, आप बनाने लग गए। अच्छा, और फिर गिरते गए। हैं जी, क्या है ये? क्या प्रॉब्लम है आपको? गुरु बनते हैं, प्रभुपाद ने साफ लिखा है, जब प्रीडिसेसर आचार्य बनाएगा तब तुम गुरु बनोगे। प्रभुपाद ने बनाया किसी को? नहीं बनाया। आपके पास अभी तक एक चीज आपने प्रभुपाद की फैक्ट पेश नहीं करी है। 50 साल से कर रहे हैं, 60 साल के कर रहे होंगे तो मैं क्या करूं? प्रभुपाद की बात नहीं मान रहे, गलत है तो गलत है। 50 साल क्या, हजारों लाखों साल तक करता रहे व्यक्ति, परंतु अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है तो सॉरी, वो कहीं नहीं जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, गुरु की आज्ञा को छुपा रहे हैं। कई बार कहते हैं लोग, प्रभुपाद टोल्ड मी दैट यू इनिशिएट एंड मेक डिसाइपल्स। तो उन्होंने 28 मई को क्यों ये बात कही कि जब मैं बनाऊंगा? और उन 11 के अंदर, ऋत्विक के अंदर नाम 11 का दिया, जयपताका महाराज भी उसमें इंक्लूडेड है। क्यों कहा उन्होंने उनको भी ऋत्विक? क्यों ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाया उनको? है बताइए मुझे, मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, क्यों? ये पहले के ऑर्डर को सब खत्म कर दिया प्रभुपाद ने, नलीफाई कर दिया। जितना भी उन्होंने पहले कहा है उसको सबको उन्होंने खत्म कर दिया, कह दिया ऑफिशिएटिंग आचार्य ऋत्विक बनाऊंगा मैं। कोई भी हो प्रभु जी, कोई भी हो, किसी को भी पर्सनली कहा हो, परंतु पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने जो कहा है वो यही है कि ऋत्विक ही बनेंगे। और ये 11 ऋत्विक, ये जीबीसी बॉडी आगे ऐड कर सकती है ऋत्विक्स को जैसे जैसे फैलता है। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि तुम दीक्षा गुरु बनाए जाओ, सॉरी, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता, इतना टाइम लगता है, इतना वो लगता है। प्रभुपाद ने सीधा बोला है, जब मैं आज्ञा दूंगा तब तुम बनोगे गुरु। प्रभुपाद की आज्ञा नहीं है तो ये पता नहीं क्या बना रहे हैं। 10 साल क्या, 50 साल तक लोगों को चेक करके बनाते रहो, तब भी नहीं बना। हैं जी, कोचिंग क्लास में पढ़ते रहे हैं साहब, 20 साल से मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ। जब तक कंपटीशन के अंदर क्लियरेंस नहीं मिलती कि तो कंपटीशन पास कर गया बाय दी अथॉरिटी, तब तक आप IIT में एडमिशन नहीं ले सकते। इसी तरीके से 50 साल तक करते रहो, परंतु अगर प्रभुपाद की आज्ञा नहीं है तो आप दीक्षा गुरु नहीं बन सकते। सॉरी, क्या करें, हकीकत तो यही है, असलियत तो यही है। अरे हम निंदा नहीं कर रहे भाई कि ये गिर गया वो गिर गया, नहीं, हमने तो बोला है क्लियरली, दुख होता है गिर गए, परंतु क्या करें, सच तो है ही, सच तो है ना, नहीं है? फिर आप क्यों कहते हैं उनके लिए प्रार्थना करो? आप भी मानते हो गिर गया है जी, पर तो छुपाते हो, हैं? ऐसा करते हो क्या? हमें वो गिर गया है तो हमको भी बुरा लगता है कि क्यों गिर गया, परंतु जिस दिन प्रभुपाद की आज्ञा का पालन नहीं किया
और खुद दीक्षा गुरु बन के बैठ गए तो सब गिर गए। जो भी इसको फॉलो कर रहा है सब गिरे हैं। मैं चैलेंज करता हूं इस बात के ऊपर। अरे गुरु की अगर आज्ञा पालन नहीं करी तो कौन सा स्पिरिचुअल लाइफ होता है भाई? कहां भक्ति शुरू हुई? दीक्षा ले ली, उनसे नॉलेज ले रही, परंतु सेवा नहीं करी उनकी। तीसरा पॉइंट है सेवा का मतलब आज्ञा का पालन। पैर दबाने से नहीं काम चलता। और आज्ञा का पालन कब? सिर्फ कुछ समय के लिए या पूरे समय के लिए? बताइए आप मुझे। हम तो गुरु पूजा में क्या कहते हैं कि जन्म जन्म तक हम इन्हीं की आज्ञा का पालन करेंगे, यही कहते हैं ना। यहाँ एक जन्म की कहाँ बात हो रही है? पहला काम करा, दीक्षा मिल गई। दूसरा काम क्या किया? उनसे ज्ञान लिया, परंतु सेवा में गच्चक मार दी, खत्म। बाकी अंग नहीं होंगे, लटक गए, अटक गए। हैं जी, सच है झूठ है? हमें खुशी थोड़ी हो रही है कि गिर गया, क्योंकि हम तो चाहते हैं सब कृष्ण भक्ति करें। तो गिरने में खुशी कैसे हो सकती है? आज कोई और बोल रहा होगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे को तो कोई खुशी नहीं होती। मैं तो ये भी कहता हूं कि उन्होंने जो सेवा करी है प्रभुपाद जी की, उसके लिए मेरा नतमस्तक है उनको। ये तो शास्त्र भी कहते हैं कि वैष्णव ने जो सेवा करी है उसका आप नतमस्तक हुई है, परंतु अगर वो फिर पतन हो जाता है उसका, तो हम डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते उसके प्रति, परंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हम। स्पष्ट है, क्लियर है एकदम, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो ये हमारे पे दोष मत लगाइए। हमने ना तो कभी ऐसा किया है ना करेंगे ना। और सबको भी कहते हैं पर्सनालिटी को अटैक मत करो। इन स्पिरिचुअल लाइफ दैट इज हिटिंग बिलो द बेल्ट। क्या? दैट इज हिटिंग बिलो द बेल्ट। बॉक्सिंग के अंदर आप बेल्ट से नीचे नहीं घुसा मार सकते, अलाउड नहीं है। इसी तरीके से आध्यात्म में भी, भौतिक में स्पिरिचुअल ज्यादातर मटेरियल अटैक ही होता है, सारा पर्सनालिटी अटैक होता है भौतिक में। आध्यात्म में शास्त्रार्थ होता है। अरे यार, अपने आप क्यों बनाते हो कि प्रभुपाद ने कहा मैं फाउंडर आचार्य हूं, तो उसके बाद और भी आचार्य आएंगे? क्यों सोचते हो ऐसा? प्रभुपाद ने कह दिया नहीं, मैं फाउंडर आचार्य रहूंगा, मैं आचार्य रहूंगा, बस खत्म। इसमें क्या लड़ने की बात है? और भी आएंगे, आप क्यों सोच रहे हैं? प्रभुपाद ने फिर यूं क्यों कहा कि जब मैं तुम्हें ऑर्डर करूंगा, और जब प्रश्न किया गया इनिशिएशन कैसे होगी, प्रभुपाद ने कहा ऑफिशिएटिंग आचार्य, ऋत्विक, क्लियर। कहाँ की बातें उठा के लाते हो आप लोग? अरे डिस्कशन कर रहे हैं हम सिर्फ इसी बात पे कि प्रभुपाद ने चाहा बहुत कुछ होगा, परंतु अंत में कृष्ण भगवान ने कह दिया नहीं, तुम ही दीक्षा गुरु होगे। गौर निताई ने कह दिया तुम ही दीक्षा गुरु होगे, तुम ही अपना परंपरा चलाओगे, बस खत्म। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, मैं सुबह तुम्हें कुछ आज्ञा देता हूँ, शाम को कुछ एकदम उल्टी आज्ञा देता हूँ। तुम मुझसे प्रश्न नहीं कर सकते कि आपने ऐसा किया। शुरू में तो कह रहे थे, सुबह कह रहे थे मैं गुरु बन जाऊंगा, शाम को कहते हो मैं तुझे गुरु नहीं बनाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने एक बार कह दिया बस, आप कुछ नहीं है। बचपना है क्या? डैडी डैडी आपने सुबह मुझे कहा था साइकिल दोगे, अब आप कैसे मना कर रहे हो? बचपना है ये है? रो रहे हो फिर? शिष्य बनो, बड़े बनो। हाँ, एज यू से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, प्रभुपाद ने कहा कि अंत तक कभी दीक्षा गुरु पे बात नहीं करी, परंतु प्रभुपाद ने तो करी। अरे भाई, आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने नहीं करी, परंतु प्रभुपाद ने तो करी। तो जब करी, उन्होंने कह दिया दीक्षा ऐसे होगी, खत्म। भगवान, ये कौन सा तर्क है? हैं जी? आज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा कि सिर्फ एक ही शिष्य बनाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने हजारों बनाए, उनसे ज्यादा प्रभुपाद जी ने बनाए। तो नहीं, एक ही बनाना चाहिए। क्या लिखा है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने नहीं बोला, प्रभुपाद ने बोला। आज हम कर रहे हैं जंपिंग दी गन। प्रभुपाद के बाद भक्ति सिद्धांत हटा दो, गौर किशोर दास जी को हटा दो, ये करते करते कृष्ण पहुंचे। कर तो आप रहे हो ये, और बोलते हो हमें हो। प्रभुपाद ने तो बनाया, बोल दिया ऑफिशिएटिंग आचार्य, खत्म। ये क्या है? ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सी प्रेजेंटेशन है? बताइए, कैसी प्रेजेंटेशन करते हैं आप लोग? आप पता नहीं है क्या क्या बातें करते हो। इस्कॉन फोरम में आऊं, मैं तो आ नहीं सकता, मैं तो बहुत बिजी हूं। अच्छा, गुरु में सब लोगों को बिजी हो गए। गुरु, प्रभुपाद के गुरु को हटाओ किसी तरीके से, प्रभुपाद गुरु जी को, है ना, इसी में बिजी हो, है? बताइए आप मुझे।
गलत रास्ते पे लगा रहे लोगों को। हमने तो कहा है जीवीसी को बोलिए बात करने के लिए, आप लोगों से बात करने से क्या फायदा। और बोला ना मैंने, हिम्मत है तो सबको बांटिए ना, ये हमारे ऋत्विक वाले भी। क्यों रोक देते हो, क्यों डर जाते हो? हम तो नहीं रोकते, सॉरी। हाँ, पर्सनल अटैक करोगे किसी पे तो उसको हटाएंगे, परंतु जब आप इसी बात की चर्चा करते हो उसको नहीं हटाते हम, कभी उसके कमेंट्स भी नहीं हटाता। मना किया मैंने, कमेंट्स नहीं हटाता हूँ। आपको बिल्कुल हक है बोलने का भाई, सबको हक है बोलने का और सुनने का। हम नहीं कह रहे कि मत सुनो, हम भी प्रभुपाद की वाणी बोल रहे हैं। लोगों को मूर्ख मत बनाओ, हम मायावाद कर रहे हैं। प्रभुपाद की वाणी को मायावाद कहते हो, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? आप फिल्म बनाते हो, फिल्म में स्टोरी होती है, इतिहास नहीं। आप फैक्ट्स की बात नहीं करते, इमोशन। मोशन का मतलब जानते हो ना, पेट खराब हो जाना। आप इमोशन बात करते हो, फैक्ट की बात करो ना। फिल्म नहीं चाहिए हमें, हिस्ट्री चाहिए। क्या चाहिए? हिस्ट्री, फैक्ट्स की बात, फिल्म की बात नहीं। फिल्म की बात नहीं चाहिए हमें। फिल्मी बातें करते हो आप लोग, इमोशंस की बात करते हो, फैक्ट्स की बात करो। और मैं आपको वार्न करता हूं, प्लीज, ज्यादातर चीट करता है व्यक्ति इमोशन में ही, इमोशन में ले आके चीट होता है व्यक्ति। ध्यान, ये जीवन में ध्यान रखना। जो सुन भी रहे हैं मुझे, अगर उनको चांस मिल गई, इन लोगों से बच गए, बड़े जबरदस्त शेर हैं ये, पंजे में फंसाने के बाद छोड़ते नहीं है। अगर सुन लिया है तो सुन लेना, इमोशन के चक्कर में मत पड़ना, सेंटिमेंट्स के, फैक्ट्स के ऊपर चलना, और फैक्ट्स के बाद आप लगाना इमोशन। समझ में आया आपके? तो प्लीज फिर कह रहा हूं, चीट मत करिए लोगों को इमोशंस के द्वारा। पहले फैक्ट्स एंड देन इमोशन। हरे कृष्ण।